हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक नंबर है आपका, जिसमें कि टॉपिक कवर किया जाएगा वो है वर्तनी शुद्धि, ठीक है, और वाक्य शुद्धि से संबंधित। तो आइए यहाँ पर पहले टू द पॉइंट नोट को कवर करते हैं, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो वर्ण संबंधी कुछ अशुद्धियाँ हैं, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो अर्पण, ठीक है, तो अर्पण क्या है? अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या होगा? अर्पण। अनभिज्ञ, तो अनभिज्ञ क्या होता है? ज्ञा होता है, ठीक है। आहार दे रखा है, आहार क्या है? शुद्ध वर्तनी है, आहार होता है, ठीक है। अस्वीकार दे रखा है, ठीक है, तो क्या होगा? अस्वीकार। अपराहन, ठीक है, तो अपराहन का क्या है? अपराहन होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे अभिषेक, ठीक है, तो इसमें कौन सा होता? खट्टी सा वाला होगा। अनुग्रहित दे रखा है, इसका शुद्ध आप बनाओगे तो अनुग्रहित होगा। आधीन का होता है शुद्ध अधीन। अनुवादित का शुद्ध होगा अनुदित। अंतर कथा का शुद्ध होगा अंतः कथा, ठीक है। आकृतिम, तो आकृतिम का जो शुद्ध होगा आकृत्रिम। अनाधिकार का होता है अनधिकार, ठीक है। यहाँ पर क्या है? बड़ा आ का मात्रा ना पड़ रहा है तो ना खाली ही होगा, ठीक है। अनुसरण, तो अनुसरण जो है यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हो जाएगा छोटा सा, ठीक है, अनुसरण। आरसीवाद दे रखा है, जो जनरली लोग लिखते ही हैं शुद्ध जान, ठीक है। लिखते उनको पता है लिखा जाता है, लेकिन लिखते वो तो ऐसे ही लिख देते लोग, आरसीवाद, तो क्या होगा? आशीर्वाद। अमावस्या का क्या होगा? अमावस्या, यहाँ पर बड़ा सा आगेगा छोटा सा। अपहुंति, ठीक है, तो क्या है? अपनहुति, तो यहाँ पर क्या होगा? अपनहुति, ठीक है, क्या होगा? अपहनुति, ठीक है। अशुद्ध का देखा, ये सब आप कर ले जाएंगे, अशुद्ध अशुद्ध ये सब तो आपको आ जाएगा, ठीक है। जो शब्द आपको नहीं है उनको नोट कर लो, अध्ययन को तो अध्ययन कर ले जाओगे। क्रय लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका शुद्ध क्या होगा? क्रय होगा। कृपा, ये गलत लिखा है, ठीक है, ये कृपया होगा। कवयित्री, देखिए ये वर्ड कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। कवयित्री नहीं है, क्या होगा? कवयित्री, ठीक है, क्या होगा? कवयित्री। वाह की जगह किस पर मात्रा लगेगा? यहाँ पर। कैलाश, ठीक है, देख रहे हैं आप। अब ये जनरली देखोगे तो क्या लिखा है? बड़ा सा, ठीक है, तो ये अशुद्ध वर्तनी है, इसकी शुद्ध वर्तनी में छोटा सा होता है, ध्यान देना है। टेस्ट सीरीज में कई लोगों ने कमेंट किया था, तो ध्यान देना क्या होता है? शुद्ध। कैलाश। कन्हैया, ठीक है, तो कन्हैया नहीं लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा कन्हैया, ठीक है, तो यहाँ पर एक मात्रा एक होना चाहिए। कालिदास, देख रहे हैं, ये कालिदास बहुत ही प्रचलित वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान देना है। ला पर छोटी की मात्रा है, ठीक है, कालिदास। कर्तव्य पालन, ठीक है, कर्तव्य पालन लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है, कर्तव्य पालन ही तो लिखा है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ता पूरा लिखा है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर क्या कर लेना? योगी को वाला चिन्ह लगा देना आपको, ठीक है, कर्तव्य पालन होगा। क्या लिखा है? ईर्षा लिखा है, तो क्या होगा? ईर्ष्या, ठीक है। ईश्वर लिखा है, तो यहाँ पर ईश्वर होगा। उपासना, यहाँ पर सा का जगह कौन सा होगा? छोटा सा। उद्धरण लिखा है, तो यहाँ उद्धरण होगा, ठीक है। गायिका, देख रहे हैं, गायिका, तो गायकी लिखा है ना यहाँ पर, गायकी, तो गायकी जो है यहाँ पर जो याल है, यहाँ पर छोटी की मात्रा नहीं होता, ठीक है, गायकी। अगला है आपका गृहिणी, तो गृहिणी में होगा शुद्ध क्या? यहाँ पर छोटी की मात्रा होगी, गृहिणी। गौवें, तो क्या होगा? गायें, ठीक है, ये सब कर ले जाएंगे आप। गाधी, गाधी का क्या? यहाँ पर गांधी होना था, ठीक है। गरुड़, यहाँ पर डा, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या होना चाहिए? कक गंगा वाला, ठीक है, तथा धाड़ा वाला, ठीक है। अब इसके अब यहाँ देखेंगे आप गरिष्ठ, तो गरिष्ठ का क्या होता है? गरिष्ठ होता है, ठीक है। गोपनीय, ठीक है, क्या है? गोपनीय, तो यहाँ होगा गोपनीय। यहाँ देखा गृहस्थ लिखा है, तो यहाँ पर टकारे वाला हो जाएगा, ठीक है, गृहस्थ। गर्मियों, यार ये सब तो आप सब शुद्ध कर ले जाओगे, ठीक है, क्या हो जाएगा? गर्मियों। गांव का होता है गांव, चंदबिंदी लगा देना, ठीक है। चिन्ह लिखा है तो चिन्ह होगा। चंचल का शुद्ध क्या होगा? चंचल, ठीक है, तो ये देखना यहाँ पर अंक बिंदी लगाना, चाह पर इस तरह होगा शुद्ध। छत्री, छत्री का क्या होगा? क्षत्रिय। क्षमा का होगा, यहाँ पर छा आ जाएगा। छुआ का क्या होगा? छुआ का क्या होगा?
यहाँ पर क्षुधा होगा, ठीक है, क्षुधा, ठीक है। यहाँ पर अगला है क्षेम, क्षेम का यहाँ छे होगा। ज्योत्सना, अब ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। ज्योत्सना, तो ज्योत्सना का क्या है शुद्ध रूप, यहाँ पर आधा तो ता ही है, आधा सा भी होगा, ठीक है, शुद्ध में। जमाता, तो जमाता में क्या होगा शुद्ध, जा पर आ का मात्रा लगा दोगे और एक, ठीक है, तो जा माता। अगला है जागृति, ठीक है, तो जागृति लिखा है तो इसको शुद्ध इस तरह लिखोगे आप, ठीक है, टकारे वाला रा लगा दोगे यहाँ पर, जागृति। अगला है जात्याभिमान, ठीक है, देखो ये वर्ड आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं अक्सर ये सब, ठीक है। तो ये क्या होगा, जाताभिमान लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जाति अभिमान, यहाँ पर मात्रा हटा दोगे आप। जगत जननी है ना, जगत जननी लिखो, ये तो एकदम शुद्ध लिखा है, वहाँ आए एग्जाम, ये तो एकदम शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। लेकिन क्या है शुद्ध क्या होता है, वर्तनी इसकी जग जननी, ठीक है, जगत जननी। यहाँ पर जो जा है तो इसको आप क्या लिखना, ये जा लिख देना इसको, ठीक है, इस तरह बनाना आप, ठीक है। ता को क्या हो लोगे, आधा जा कर लेना, ठीक है। अगला है जगधात्री, तो जगधात्री का शुद्ध वर्तनी क्या है, जगधात्री। अगला है तालाब, तालाब तो बना लोगे आप, तालाब कर लोगे। त्यज, त्यज का क्या होता है शुद्ध वर्तनी, त्याज्य है, ठीक है। तत्कालिक, क्या है तत्कालिक, तो क्या होगा तात्कालिक, ताप आंक मात्रा। त्रिकाल है, ठीक है, तो त्रिकाल इस तरह लिखा जाता है। क्या लिखा है, तालासी का क्या होगा, तलाशी होना चाहिए, ठीक है, बड़ा सा होगा, आंक मात्रा था खाली हो जाएगा। त्रिगुण लिखा है, ठीक है, त्रिगुण की क्या त्रिगुण होगा। तिलांजलि दिखा है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, तिलांजलि, तिलांजलि क्या होता है, तिलांजलि। दारिद्रता, तो दारिद्रता से कुछ ऐसे पढ़ने में ही लग रहा आपको सही नहीं, ठीक है, दरिद्रता होगा। दांत, यहाँ पर क्या होगा, चंदबिंदी होगा, दांत में क्या होगा, दांत। अगला है देश निकाला, तो देश निकाला में क्या करना है आपको, ये योगी जो दिया है चिन्ह इसको हटा देना है, ठीक है, वैसे लिख देना है, फिर देश निकाला होगा। दयाल का होता है दयालु, ठीक है। द्रष्टव्य लिखा है, तो द्रष्टव्य आप क्या लिखोगे, द्रष्टव्य आप ऐसे तो लिखते हो शुद्ध में, ठीक है, तो द्रष्टव्य होगा ये। दृश्य लिखा है, तो इसका क्या होता है, यहाँ पर बड़ा सा वाला आधा सा लगाना, ठीक है, यहाँ खट्टी सा लगा रखा है। दोष में क्या है, आप यहाँ पर सा छोटा सा है तो खट्टी सा वाला लगाओगे सा। दृग लिखा है, दृग, ठीक है, दृग में क्या आप टकारे वाला जरा लगा दोगे, दृग। अब इसके बाद आप धनुष दिया है, धनुष में यहाँ पर ही गलत लिखा है, ठीक है, तो सा आप लगा लेना ये वाला। क्या है यहाँ पर धीमान, ठीक है, तो धीमान का होता है धीमान, ठीक है, धा है ये, धीमान होगा, ठीक है। धराहर वैसे ही गलत लिखा है, धरोहर होगा। नीलकंठ लिखा है, नीलकंठ होता है, ठीक है, ये कल ले जाओगे, आसान है सब। निवारण, निवारण क्या होता है, निवारण होगा। निर्वाण, तो निर्वाण होता है, ठीक है। निश्चेष्ट, निश्चेष्ट में क्या है कि ये जो यहाँ पर छोटा सा लगा है इसको बड़ा सा कर लेना है, और निश्चेष्ट में इस तरह लगाना शुद्ध वर्तनी, ठीक है। नारायण, तो नारायण तो आप कर ही ले जाओगे, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर, नवाब, ठीक है, नवाब लिखा है, तो होता क्या है नवाब, यहाँ बा जो दिया है यहाँ पर वाह होगा वर्तनी शुद्धि में, ठीक है। निपराध लिखा है, तो क्या होगा निरपराध, ठीक है। निर्दयी, कुछ दिख रहा है अशुद्ध, तो निर्दयी का क्या होगा, निर्दय होगा, ठीक है, शुद्ध वर्तनी, ध्यान देना है, वैसे इसको देख लो आप एक बार, ठीक है, फोकस कर लो। निर्दयी का क्या होगा शुद्ध वर्तनी, निर्दय। अगला है निरसता, अब हर चीज़ का मालूम नहीं होगा अर्थ, आपको निकाल तो पाओगे नहीं अर्थ, ठीक है, तो क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो अब अच्छे से बस, ठीक है। निरसता, निरसता क्या है, नीरसता, ठीक है। निष्कपटी, तो निष्कपटी क्या है, निष्कपट होगा, जैसे कि निर्दय और निर्दयी, तो निर्दयी अशुद्ध है, निर्दय शुद्ध वर्तनी है। निष्कपटी अशुद्ध होगा, निष्कपट क्या है, शुद्ध वर्तनी। नाराज क्या है, नाराज लग रहे हो, नाराज होगा, ठीक है। नारी दे रखा है, ठीक है, नारी क्या होता है, नारी। निरोग, ठीक है, तो ध्यान देना, निरोग ये वर्ड पकड़ लो आप, निरोग होता है शुद्ध वर्तनी, ठीक है। पतित पावन होगा, ठीक है, तो यहाँ पतित लिखा है, पतित होना।
पुष्पवली दे रखा है, ठीक है। तो पुष्पवली क्या होगा, पुष्पावली, ठीक है। प्रेयसी, ठीक है। तो प्रेयसी का क्या है, प्रेयसी, ठीक है। तो यहाँ पर सा पर बड़ी ई की मात्रा होगी, ठीक है। प्रदर्शिनी क्या है, प्रदर्शिनी, तो क्या होगा, प्रदर्शनी। प्रतिज्ञा, तो यहाँ पर ता पर छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए। अगला है प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष का यहाँ पर छा होगा, प्रत्यक्ष, ठीक है। प्रसन्न, तो प्रसन्न में क्या है, सा वाला लगेगा, ठीक है। प्रसाद, प्रसाद में तो इसी तरह लिखोगे आप, ठीक है। तो ध्यान देना है यहाँ पर प्रासाद का ये मत लिख देना प्रसाद, ठीक है। प्रासाद लिखना है, पा पर आक मात्रा होगा, ध्यान देना है। अगला है पुरस्कार, पुरस्कार में क्या होगा, सा वाला खट्टी सा हटा दोगे, आधा सा लगाओगे। पोषक, पोषक में आप सा लगाओगे। पद्मिनी लिखा है, ठीक है, क्या होगा, पद्मिनी होता है, ठीक है। परिच्छेद लिखा है तो परिच्छेद होता है, ठीक है, ये कर लेगो आप। पुष्प दिया है यहाँ पर, वैसे पुष्प में इस तरह होना चाहिए, खट्टी सा वाला आधा सा। परिणाम लिखा है, परिणाम का क्या होगा, परिणाम होगा, ठीक है। पृष्ठ लिखा है तो पृष्ठ का शुद्ध वर्तनी जो होता है यहाँ पर ठा होगा, पृष्ठ। पारण, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो पारण, पारण के क्या होगा, ये जो अणा दिया है ये वाला होगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी। पैपान दिया है, तो पैपान में क्या है आपको, यहाँ पर पैपान की जगह यहाँ विसर्ग लगा देना आप, ठीक है। चलो अगला दिया है पिता भक्ति, ठीक है। तो पिता की भक्ति क्या होगा, शुद्ध वर्तनी में पितृ भक्ति। पैतृक दिया है, पैतृक का शुद्ध वर्तनी पैतृक होता है, ठीक है। ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर, बाकी अभी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आंसर की तो पता। परीक्षा दिया है तो परीक्षा वैसे भी आप जानते हो गलत लिखा है, परीक्षा होगा, ठीक है। पूजा, पूजा क्या होता है, पूजा। पौरुष में आप देखोगे तो यहाँ पर पौरुष में आपका जो छोटा सा होगा खट्टी सा वाला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, परिषद, परिषद में क्या होता है आपका, ये सा हटेगा, परिषद होगा, ठीक है। उसके बाद दा के नीचे हलंत भी लगा देना। प्रेम का होता है, प्रेम होगा, सही, ठीक है। पुल्लिंग दिया है तो पुल्लिंग होता है। पिशाचिनी, पिशाचिनी, ध्यान देना है, पिशाची होता है, क्या होता है, पिशाची। अच्छा निर्दयी अशुद्ध है कि शुद्ध है, तो निर्दयी अशुद्ध है, क्या होगा, शुद्ध, निर्दय। पिशाची शुद्ध होगा और पिशाचिनी अशुद्ध वर्तनी है। प्रादेशिक दिया है तो शुद्ध होगा और प्रादेशिक इस तरह लिखा होगा तो आप देखने में ही गलत लग रहा आपको, ठीक है। देश से क्या है, बड़ा सा होता है। पूर्ण, पूर्ण क्या होता है, पूर्ण होगा, शुद्ध, ठीक है। प्राप्ति, तो प्राप्ति होता है। प्रामाणिक दिया है, क्या दिया है, प्रामाणिक, तो होता क्या है, शुद्ध प्रामाणिक, प्रामाणिक होता है, ठीक है। प्रणाम दिया है तो क्या होगा, यहाँ प्रणा होगा, प्रणाम। प्राज्वलित दिया है, प्राज्वलित होता क्या है, शुद्ध प्रज्वलित। प्रतिछाया, क्या दिया है, प्रतिछाया, होता क्या है, प्रतीक्षाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपको ध्यान देना है, हो सकता है आपको यह शुद्ध लगेगी, हाँ प्रतिछाया लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रतीक्षाया, ठीक है। ध्यान देना है, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी है जबकि ये क्या है, शुद्ध है। अगला है प्रशंसा, ठीक है, देखने में ही गलत लग रहा, प्रशंसा होगा बड़ा सा। वृक्ष में, तो वृक्ष में ये जो बा लिख दिए हैं यहाँ पर वहाँ होना चाहिए, ठीक है। अगला है विराजमान, विराजमान क्या होता है, विराजमान हो जाइए, ठीक है। वाल्मीकि, देखिए ये वर्ड, इस वर्ड से खेलते हैं एग्जामिनर, ठीक है। ये वर्ड पकड़ो, जैसे कि कालिदास, लोग लिख देते हैं कालिदास, बिल्कुल सत्य, लेकिन ला पर छोटी की मात्रा होती है शुद्ध में, ठीक है। तो इसी तरह क्या है, वाल्मीकि, तो यहाँ पर का जो मीकी है ना, मीकी होगा, वाल्मीकि। बिरहिणी, तो क्या होता है यहाँ पर, बिरहिणी, ठीक है। वाहनी दिया है, वाहनी क्या है, लोहिया वाहिनी, है ना, इस तरह लोग, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर छोटी ई के मात्रा लगाना, ठीक है। लोहिया वाहिनी याद रखना, इस तरह याद रखो आप। तो वाहिनी क्या है, लोहिया वाहिनी होगा। ब्रह्मा दिया है, देखने में ही गलत लग रहा, ठीक है। तो क्या है, ब्रह्मा लिखा है, ब्रह्मा, ब्रह्मा पहले आ रहा, ठीक है। तो इसमें क्या है आप लगाओगे, यहाँ देखने में दिख रहा कि ये पूरा जो है यहाँ पर माँ पूरा दिखाया जा रहा है, मतलब यहाँ पर हाँ पूरा, यहाँ पर आधा वाला हाँ, ठीक है। तो ब्रह्मा इस तरह लिखा जाएगा शुद्ध। अगला है आपका विधि, ये सब कर ले जाओगे आप, विधि विधि, ठीक है। व्यापित दिया है, व्याप्त होता है, ठीक है। बहुल्यता,
तो क्या होता है बहुलता। ये सब आप लगा ले जाओगे आसानी से, मतलब इतना तो हिंदी आ ही रही जब तैयारी कर रहे आर की। तो अब अगला है आपका विश्लेषण, तो इसे यहाँ पर यहाँ सा खट्टी सा होना चाहिए। बहिष्कार, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सा है खट्टी सा होगा, बहिष्कार होगा। विशेष से ही अशुद्ध लग रहा है आपको, ठीक है, विशेष लोग विशेष विशेषण तो पढ़ते ही हो। अगला है भस्मभूत, तो भस्मभूत का क्या होगा, भस्मीभूत होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो आ गया भस्मीभूत, भस्मीभूत, कंफ्यूज हो गए, ध्यान देना है भस्मीभूत होगा, नहीं तो कालिदास कालिदास वाला लगाओ दिमाग कि छोटी मात्रा वाला तो शुद्ध होता थी, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। तो ये होगा क्या, भस्मीभूत अपने आप में अशुद्ध है। अब हर चीज़ का मतलब तो याद नहीं कर पाओगे, तो बस यहाँ प्रैक्टिस कर लो आप। भवसागर है, भवसागर में यौगिक चिन्ह हट जाएगा, शुद्ध इसका ये होगा, ठीक है, भवसागर। महात्म, महात्म देखने में ही अशुद्ध लग रहा है आपको, ठीक है, तो क्या होगा, महात्म्य। ध्यान देना ये वर्ड, ये वर्ड से एग्जामिनर खेलता है आपके साथ, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, क्या होता है, महात्म्य। मृत्युंजय देखने में ही अशुद्ध लग रहा है आपको, ठीक है, मृत्युंजय किस तरह लिखा जाता है, इस तरह, ठीक है, तो ध्यान देना है। मृत्युंजय भी खासकर इस वर्ड को जरूर ध्यान देना, एग्जामिनर इसी के साथ भी खेलता है। अगला है माननीय, माननीय तो कई जगह उद्घाटन वाले में लिखा होता है, आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरह लिखा जाता है माननीय, न कि माननीय। मनोज्ञ है, तो मनोज्ञ में क्या होगा, ज्ञा वाला ज्ञा। अगला है मेहनत लिखा है, ठीक है, तो मेहनत लोग मेहनत करो थोड़ा, तो मेहनत नहीं मेहनत होगा, ठीक है। मंत्रिमंडल, ठीक है, क्या लिखा है, मंत्रिमंडल लिखा है, तो आप लिख लोगे मंत्रिमंडल, ये तो कर लोगे सही। मट्टी क्या है, मिट्टी होगा शुद्ध, ये मिल लोगे, ऑप्शन देख के सब कर ले जाओगे, टेंशन नहीं लेने, बस देखते चलो। महायज्ञ, तो महायज्ञ में क्या इस तरह यज्ञ होता है, ठीक है। यद्यपि लिखा है, यद्यपि में आप क्या लिखो, विद्या वाला दा लिखते हो। योद्धा क्या है, योद्धा, योद्धा का आप बना ले जाओगे, योद्धा होता है। यश, ठीक है, यश में तो बड़ा सा वाला होगा। यावत जीवन, क्या है, यावत जीवन, तो अब ऐसे वर्डों को आप क्या है, इसको नोट कर लो, क्या होता है शुद्ध, यावत जीवन, ठीक है, क्या होगा इसका, यावत, ये जो ता दिया है ना यहाँ पर अज्जा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस वर्ड को क्या आप नोट कर लो, एग्जाम के पहले देख के चले जाना, क्या पता ही पूछ ले। चलो अगला है आपका एसएसबी, एसएसबी भी आप कर ले जाओगे, एसएसबी होता है राजनैतिक। अब देखो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो इस वर्ड को आपको ध्यान दे लो कि अशुद्ध वर्तनी जो है वो राजनैतिक होता है, ठीक है, जबकि राजनीतिक जो दिया है वो अशुद्ध होता है, शुद्ध वर्तनी, ठीक है। अगला है आपका राजागण, राजगण, तो राजागण का जो शुद्ध वर्तनी होता है वो होगा राजगण। अगला है ऋतु, ऋत का ऋतु होगा शुद्ध। ऋण दिया है, ऋण का आप लिख जाओगे ऋण शुद्ध, ठीक है। बिरहिणी दिया है, बिरहिणी का क्या होता है, बिरहिणी होता है। विश्वभर, तो विश्वभर कहोगे, हाँ विश्वभर सही लिखा, लेकिन मतलब तो निकलेगा नहीं कुछ इसका, ठीक है, तो शुद्ध क्या होगा, विश्वम्भर। अगला है विस्मृत, तो विस्मृत में आधा सा होता है विस्मृत। विदेह लिखा है, ठीक है, तो यहाँ विदेह होता है शुद्ध। विकास, तो विकास में तो ये वाला सा वाला होगा ना, छोटा सा वाला। विषम दिया है ना, विषम सम विषम वाला आ जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह होना चाहिए विषम, ठीक है। चलो बेस, बेस का शुद्ध होता है बेश। व्यवहारिक, ठीक है, इस वर्ड से भी एग्जामिनर खेलता है आपके साथ, ध्यान दो इस वर्ड को, क्या है लिखा है, व्यवहारिक। अरे थोड़ा व्यवहारिक बनो, तो अब यहाँ पर क्या आप दिमाग में सोचे, ये तो शुद्ध लिखा है व्यवहारिक, लेकिन होता क्या शुद्ध, व्यावहारिक, ठीक है, जैसे व्यवसायिक लिखा होता है ना, कहीं कहीं व्यवसायिक देखो, लेकिन शुद्ध क्या होता है, व्यावसायिक, ठीक है। तो क्या है, व्यवहारिक जो है अशुद्ध है, और व्यावहारिक क्या है आपका शुद्ध है। सिरोपींडा, तो सिरोपींडा का शुद्ध जो है यहाँ पर आपका विसर्ग लगेगा यहाँ बीच में, ठीक है, तो सिरा पीड़ा, सिरोपींडा का, ठीक है। शशि देख रखा है, यहाँ पर छोटी की मात्रा होनी चाहिए, शशि चंद्रमा, ठीक है। अगला है शताब्दी, शताब्दी क्या होता है, शताब्दी, ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। चलो अगला है शांतमय, शांतमय का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह होगा शांतिमय, क्या होगा, शांतिमय, ठीक है, इस तरह लगाना है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ और वाक्यों की प्रैक्टिस यहाँ पर कर लेते हैं, मतलब वर्तनी शुद्धि शब्दों की, ठीक है। साप्ताहिक लिखा है, तो ये आप कर ले जाओगे सही, साप्ताहिक होता है।
अब देखो संन्यास, ठीक है, अब वहाँ देखो कि हाँ संन्यास लिखा तो है ठीक से, लेकिन क्या है यहाँ पर अंक बिंदी होगी, ठीक है, सा के ऊपर, तब यह शुद्ध वर्तनी होगी। तो क्या होगा, संन्यास। क्या लिखा है ये, यह लिखा है संन्यास, होता क्या है, संन्यास। सौख्यता, ठीक है, सौख्यता का यहाँ पर देखो सौख्य होता है, जैसे कि निर्दयी, निर्दयी अपने आप में क्या था, अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी क्या रहा, निर्दय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सौख्य जो है यह शुद्ध वर्तनी है और अशुद्ध जो है वो सौख्यता है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य नहीं अपने आप में अशुद्ध, स्वास्थ्य होता है, ठीक है। साम्यता, साम्यता का साम्य होना चाहिए, ठीक है, साम्य, साम्य होगा। अगला है सन्मुख, तो सन्मुख नहीं सम्मुख होता है। संग्रहित, ठीक है, ध्यान देना ऐसे वर्डों को, एग्जामिनर खेलता जरूर है आपके साथ। संग्रहित आपको कंफ्यूज कर देगा, इसमें गलत क्या दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा ई की मात्रा नहीं बड़ी ई की होगा, संग्रहित, ठीक है। जैसे अनुग्रहित, अनुग्रहित, ठीक है, अनुग्रहित लिखा होता फिर अनुग्रहित उसका शुद्ध होता है। तो ऐसे वर्डों के साथ एग्जामिनर खेलता है। अगला है आपका सर्वस्व, लिखा है तो सर्वस्व होता है। हतिबुद्ध, तो हत बुद्धि होता है, ठीक है, इसको ध्यान दे लो आप, क्या होता है, हत बुद्धि। हस्तक्षेप लिखा है तो यहाँ पर जो छा है यहाँ पर वो वाला होना चाहिए, छतरी वाला छा, ठीक है, छतरी वाला छा नहीं। अब देखो इस वर्ड के साथ भी एग्जामिनर आपके साथ बहुत खेलता है, समझ रहे हो क्या है ये, हिरण्यकश्यपु लिखा है, होता क्या है, कशिपु होता है, ठीक है, कशिपु, हिरण्य, अब हिरण्य तक यहाँ तक तो सही हो गया, ऐसे लिख लेना है। अब जो कश्यपु लिखा है ना, इसको लिखना है आपको कशिपु, यहाँ सावा आधा वाधा कुछ नहीं, ठीक है, क्या होगा, कशिपु, ठीक है। तो इस वर्ड को ध्यान देना है। ऋषिकेश, तो ऋषिकेश अपने आप में शुद्ध या अशुद्ध लिख रखा है, ऋषिकेश लिखा है। स्वच्छ भी अपने आप में स्वच्छ भारत अभियान से लगा लोगे, चलो। संचार दे रखा है, संचार में क्या होना चाहिए, अंक बिंदी। अगला है स्थिति, ठीक है, अपनी स्थिति का आकलन को, यहाँ पर स्थिति होगा। सहस्त्र दे रखा है, अब ऐसे वर्डों के साथ एग्जामिनर खेलता है, ध्यान देना है आपको। क्या लिखा है, सहस्त्र, इसमें कुछ दिखा तो देखो, इसमें कुछ समझे नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो ध्यान देना है, वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ आएगी तो समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या है, शुद्ध जो है ये अगर यहाँ नहीं मिला है तो इसको क्या मान लेना, अशुद्ध, ठीक है, और इसको मिला के लिख देना, ठीक है, तो ये होगा शुद्ध। ध्यान देना है ऐसे वर्डों को। आगे बढ़ते हैं। अब सती गुण, ठीक है, तो सती गुण का क्या होता है, सत्व गुण होगा। समीक्षा लिखा है तो समीक्षा ये आप कर लोगे। संभवतः लिखा है, ठीक है, संभवतः, तो यहाँ पर आप विसर्ग लगाओगे ताकि आगे, ठीक है, इसको हटा दोगे, संभवतः। अगला है अस्थाई, अस्थाई अपने आप में अशुद्ध है, ठीक है, क्या लिखोगे, बड़ी की जगह आप बड़ी की मात्रा होगी। सहिष्णु लिखा है तो सहिष्णु होता है। संवाद लिखा है तो यहाँ पर अंक बिंदी लगाना, माँ हटा देना आधा। अगला है सौंदर्यता, क्या है, सौंदर्यता, तो सौंदर्यता जो है अशुद्ध वर्तनी है, सुंदरता इसका शुद्ध वर्तनी होगा। संवारना, संवारना का क्या शुद्ध वर्तनी होगा, संवारना, यहाँ पर अंक बिंदी लगाना, नाक के नीचे बोल देना, ठीक है, चलो। साम्राज्य दे रखा है तो साम्राज्य अपने आप में देखने में ही लग रहा गलत, साम्राज्य, हिस्ट्री बहुत पढ़े होगे तो आ जाएगा समझ में गलत क्या है। अगला है आपका सौजन्यता, सौजन्यता का शुद्ध वर्तनी होगा सौजन्य। सार्वजनिक नहीं होगा, सार्वजनिक होगा। स्वावलंबन, अब इस वर्ड को पकड़ो, इस वर्ड को पकड़ो आप, एग्जामिनर इससे भी खेलता बहुत है आपके साथ, ठीक है। तो स्वावलंबन लिखा क्या होगा, स्वावलंबन। अगला साहित्यिक, ये तो कर ले जाओगे यार, साहित्यिक हो जाएगा। सम्मान लिखा है, सम्मान नहीं सम्मान, ठीक है। अगला स्वर और मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ, तो युधिष्ठिर लिखा है तो युधिष्ठिर होता है। द्वारिका लिखा है, द्वारिका का द्वारका होगा। निरपराधी लिखा है, निरपराध होता है, ठीक है, ये एग्जामिनर बहुत खेलता है, निरपराध निरपराधी के साथ, युधिष्ठिर के साथ भी बहुत खेलता है। द्वारका, तो सभी इंपॉर्टेंट ही देखते चलो आप। तदंतर का होता है तदंतर। ब्रिज का होगा शुद्ध वर्तनी ब्रज। विशिष्ट का होगा विशिष्ट। निष्कपटी का होगा निष्कपट। ऊर्ध्व का, ठीक है, क्या है, ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का क्या हो, तो ऊर्ध्व में यहाँ पर क्या छोटा ऊ है, इसका क्या शुद्ध वर्तनी होगा, बड़ा ऊ होना चाहिए, ऊर्ध्व। ग्रहीत लिखा है तो ग्रहीत का शुद्ध वर्तनी क्या है, गृहीत होता है, गृहीत, ठीक है। प्रथा लिखा है
प्रथा क्या होता है, कौन सी प्रथा चल रही, प्रथा। दृष्टा का शुद्धवर्तनी दृष्टा होता है। जागृत, क्या लिखा है, जागृत, तो जागृत की शुद्धवर्तनी जागृत होता है। सृष्टा लिखा है तो सृष्टा का होगा इसिस्त्रा, क्या होगा, तो ध्यान देना है, ये जो आपकी टकारे लगा है सी के नीचे, ठीक है, यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, क्रम वाला, ठीक है, इस तरह वाला जो लगता है क्रम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सृष्टा होगा। अगला है अनुदित। अनुदित का क्या होगा, अनुदित होता है, ठीक है। सुसुरु, तो सुसुरु सा क्या होगा, यहाँ पर छोटा ऊ की जगह जो लगा है मात्रा, यहाँ बड़ा ऊ लगा देना, ठीक है। वृक्ष लिखा है, वृक्ष क्या अपने आप में शुद्ध वृक्ष होगा। देखो इस वर्ड के साथ बहुत खेलता है, ठीक है, क्या है, ऐसड़ा, ऐसड़ा का शुद्ध वर्तनी होता है ऐसड़ा। एकांतिक, एकांतिक अपने आप में शुद्ध एकांतिक, ठीक है। अंत्याक्षरी लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, अंत्याक्षरी, तो अंत्याक्षरी का क्या होगा, शुद्ध अंत्याक्षरी। परलौकिक लिखा है तो होता शुद्ध क्या है, पारलौकिक। मालल का शुद्ध वर्तनी है मालिन। अहिल्या, देख लो इसको ध्यान से, अब अहिल्या वहाँ लगो देखोगे तो कहेगा हाँ शुद्ध तो लिखा है अहिल्या बाई, ठीक है। तो अहिल्या अपने आप में क्या है, अशुद्ध वर्तनी है, इसको शुद्ध वर्तनी होता है अहल्या। निरस्ता लिखा है, नीरसता होता है। अनुगृह, ठीक है, तो यहाँ भी ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, अनुगृह है तो इसका अर्थ होता है अनुग्रह करना, ठीक है। अनाधिकृत लिखा है तो अनधिकृत होता है, ठीक है, क्योंकि जैसे कि अनाधिकार अनधिकार, ठीक है। भगीरथी, तो भगीरथी अशुद्ध वर्तनी है, क्या होगा, भागीरथी, ठीक है। अस्थायित्व लिखा है, ठीक है, होता क्या, अशुद्ध इत्व होता है, अस्थायित्व। कुमदनी, कुमदनी अशुद्ध लग रहा, वैसे भी पढ़ने में ही लग रहा, कुमुदनी होगा, ठीक है। अगला है प्रवर्तनीय, ठीक है, शुद्ध वैसे भी लग रहा तो क्या होगा, प्रवर्तनीय। पटाक्षेप, तो क्या होगा, पटाक्षेप। सौंदर्यत्व, क्या होगा, सौंदर्य। पारंगक, क्या होगा, पारंगत। आह्वान लिखा है, ठीक है, तो आह्वान होता है। महात्म लिखा है, महात्म्य होगा। आह्लाद लिखा, क्या लिखा है, आह्लाद, तो आह्लाद नहीं होगा, क्या होगा, आह्लाद होगा। अगला है आसाम्यता। आसाम्यता का होता है आसाम्य, ठीक है, तो ध्यान देना है, असाम्यता का क्या होगा, असाम्य। उच्छृंखल लिखा है, उच्छृंखल का क्या होगा, उच्छृंखल, ठीक है। उच्छृंखल का क्या होगा, उच्छृंखल, उच्च श्रृंखल, ठीक है, तो उच्च श्रृंखल, ध्यान देना है, ऐसे वर्डों से एग्जामिनर बहुत खेलता है। यथेष्ट, ये भी बहुत खेलता है एग्जामिनर, क्या होगा, यथेष्ट। बहिरंग लिखा है, ठीक है, तो बहिरंग लिखा तो वाह होना चाहिए, वाह। सर्जन, ठीक है, तो कहोगे सर्जन तो शुद्ध लिखा है, ठीक है, तो डॉक्टर सर्जन वाला वो नहीं है, ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पर क्या होगा, सृजन। अगला है आपका अंतर ध्यान, ठीक है, तो अपने आप में क्या लिखा, अंतर ध्यान, तो शुद्ध क्या होगा, अंतर्धान होगा, ठीक है। अब वहाँ देखना आपके दिमाग लगाओगे अंतर ध्यान तो सही लिखा, अंतर ध्यान लोग जनरली बोलते हैं अंतर ध्यान हो जाओ, ठीक है, तो बोल के वहाँ गलत लगा दोगे आप, तो अंतर्धान होता है ध्यान देना, ठीक है। चलो अगला है अछोहिड़ी, तो क्या होता है, अछौहिड़ी, यहाँ पर औ की मात्रा, ठीक है, लिखा है वाडगमय, ठीक है, तो वांगमय होता है। मतेक लिखा है तो मतैक होता है। सतगति लिखा है, ठीक है, तो सतगति का क्या होगा, सदगति होगा, इतना को आधा दा बना देना। उपरोक्त लिखा है ना, उपरोक्त, अब उपरोक्त देखोगे, उपरोक्त लोग जनरली बोलते हैं उपरोक्त, तो शुद्ध वर्तनी इसका क्या होगा, उपरयुक्त होता है, ठीक है। स्वयंवर, तो स्वयंवर में क्या है, जो माल है ना, या के ऊपर अंक बिंदी के रूप में चला जाएगा, ठीक है, इस तरह लगाना आपको। अगला है अत्योक्ति। अत्योक्ति का क्या होगा, अत्युक्ति। मनज्ञ दे रखा है, मनोज्ञ होगा। जगतनाथ दे रखा है, ठीक है, तो जगतनाथ शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, जगन्नाथ होगा। निरपाय का होगा निरूपाय। मनहर दे रखा है, मनहर का होगा मनोहर। निश्चल दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर खट्टी सा वाला लगा रखा है, तो यहाँ पर बड़ा सा लगेगा आधा। निस्तार दे रखा है, ये खट्टी सा की जगह आधा सा होना चाहिए, छोटा सा वाला। अगला है दृस्तर, तो दृस्तर में दुस्तर, तो दुस्तर ये आधा सा वाला क्या होगा, पूरा सा हो जाएगा आधा, ठीक है,
तो दुस्तर होगा इस तरह। अगला लिखा है ज्ञानवान, तो इसका क्या होगा ज्ञानवान। अवतार लिखा है अवतार, तो क्या होता है अवतार। अभिदैविक, अभिदैविक लिखा है, ठीक है वाह, तो अभिदैविक क्या होगा अधिदैविक, क्या होगा अधिदैविक, ठीक है, थोड़ा बरर है। अग्नेय लिखा है, अग्नेय का क्या होता है अग्नेय। अनुवासिक लिखा है, अनुवासिक का क्या होता है अनवासिक, ठीक है, क्या होगा अनावासिक। ध्यान देना है यहाँ पर, ना पर बड़ा आ का मात्रा लगेगा तब शुद्ध होगा ये अनावासिक। अगला है अनुषांगिक, तो अनुषांगिक क्या होगा शुद्ध अनुषंगिक होगा, ठीक है। खट्टी सा वाले जो बड़ा आ का मात्रा है यहाँ पर केवल केवल खट्टी साफ है। लब्ध प्रतिष्ठ, क्या है लब्ध प्रतिष्ठ, शुद्ध क्या होगा इसका, तो यहाँ पर जो छोटी ई की मात्रा लगा है केवल और केवल रहेगा खाली, ठीक है। भुजंगिनी, भुजंगिनी में होता है भुजंगी शुद्ध वर्तनी। कृषांगिनी, तो भुजंगिनी भुजंगी, कृषांगिनी किसंगी, ठीक है, तो ध्यान देना है कि भुजंगिनी है तो भुजंगी होगा, कृषांगिनी है तो कृषांगी होगा, ठीक है। अगला है प्रियसी, ठीक है, दो बारी हो गया ये, पिच के पहले भी आया था। अगला है आपका सुलोचनी, सुलोचनी का शुद्ध वर्तनी होता है सुलोचना, ठीक है, चनी नहीं होगा चना होगा, तो ध्यान देना है चनी का चना करना है। अगला है कोमलांगिनी, ठीक है, तो कोमलांगिनी का होगा कोमलांगी, जबकि चातकनी का होगा चातकी, ठीक है। आइए कुछ संधि संबंधी अशुद्धियां देख लेते हैं। परिच्छेद दे रखा है, ठीक है, तो परिच्छेद का होगा परिच्छेद। विद्युतलता रखा है, तो विद्युतलता का क्या होगा विद्युतलता, विद्युतलता का क्या होगा विद्युतलता, ठीक है। तन्मय दे रखा है तो तन्मय होगा। परमौषधि, तो परमौषधि, ठीक है। अगला है षड्ऋति, तो क्या होगा षड्ऋतु होगा, ठीक है, यहाँ पर जो टा दे रखा है षट की जगह षड होगा। अगला है तरुछाया, तरुछाया में अशुद्ध क्या है यहाँ पे जो तरुछाया होगा, ठीक है। पितृण दे रखा है, पितृण अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा पितृण, ठीक है, क्या होगा पितृण। अगला है मनोकामना, तो शुद्ध वर्तनी होता है मनः कामना, ठीक है। अगला है यश लाभ, यश लाभ का क्या होगा यशु लाभ। रीत्यानुसार लिखा है तो रीत्यानुसार होगा, ठीक है। अगला है उद्विग्न, तो होगा उद्विग्न। अधगति है तो अधगति का क्या होता है शुद्ध वर्तनी अधोगति। विद्युत चालक, ठीक है, तो विद्युत चालक जो है जहाँ पर ता आपको दिखेगा कुछ लगाना, उसको बड़ा वो छोटा चा कर लेना, ठीक है, तो ता का चा हो जा रहा, ठीक है, आधा। राज ऋषि दे रखा है तो राजर्षि होगा शुद्ध वर्तनी। नदेश दिया है नदीश होगा शुद्ध। दिग्जाल दे रखा है तो दिग्जाल का होगा दिग्जाल, दिग्जाल का होगा क्या दिग्जाल। अगला है दुरावस्था, तो दुरावस्था का क्या होता है दुरावस्था, ध्यान देना है दुरावस्था का क्या दुरावस्था। अगला है सतवंश, सदवंश होगा, ठीक है। पुनर्भिनय, तो क्या होगा पुनर्भिनय, रा इसको हटा देना की मात्रा। अगला है मनोकष्ट, मनो का कष्ट का क्या होगा मनः कष्ट। इति पूर्व, इतः पूर्व है, ठीक है। अंतर प्रांतीय है तो क्या होगा अंतः प्रांतीय। निरूपम लिखा है तो निरूपम का होता है निरूपम। चलिए आइए यहाँ पर समाज संबंधी कुछ अशुद्धियाँ देख लेते हैं। दिवारात्रि, ठीक है, तो दिवारात्रि का क्या होगा दिवारात्र। दुरात्मा गण का क्या होगा दुरात्मा गण, ठीक है, तो दुरात्म गण होगा। अगला है सानंदित, ठीक है, तो सानंदित का क्या होगा सानंद होगा। गुणीगण का होगा गुणीगण। भ्रातागण का होगा भ्रातृगण, ठीक है। योगी वर, तो योगी वर होगा। सतोगण का सत्वगण। प्राणी वृंद, तो प्राणी वृंद का क्या होगा अड़ा पर छोटी ई की मात्रा, ठीक है, प्राणी वृंद। कृतघ्नो, तो कृतघ्न होगा। मंत्रीवर मंत्रीवर। वक्तागण वक्तृगण, ठीक है। सलज्जित क्या होगा सलज्ज होगा। अहर्निश, तो अहर्निश होगा, ठीक है, तो ध्यान देना है।
सशंकित लिखा है तो क्या होगा, सशंक। आत्मा पुरुष लिखा है तो आत्म पुरुष होगा। उपसर्ग संबंधी कुछ अशुद्धियां देखते हैं। तो गोपित का होता है गुप्त। चरुताई लिखा है तो चरुताई का होगा चारुता। अभल लिखा है तो अभल का होता है शुद्ध वर्तनी अनभल। द्वैवार्षिक लिखा है तो द्विवार्षिक होता है। प्रफुल्लित, ठीक है, तो प्रफुल्लित का शुद्ध वर्तनी होगा प्रफुल्ल। अवगुण लिखा है तो अवगुण होता है शुद्ध वर्तनी। अगला कुछ हलंत संबंधी अशुद्धियां, ठीक है, कहाँ पर हलंत लगना चाहिए कहाँ नहीं। अकस्मात दे रखा है तो ता के नीचे हलंत होगा। राजन में ना के नीचे हलंत होता है। वणिक में का के नीचे हलंत होगा। विद्वान में विद्वान के नीचे हो, ना के नीचे। विराट में आप देखेंगे तो टा के नीचे, ठीक है, हलंत। भविष्यत तो भविष्यत में ता के होगा। हुतभुक में जो है का के नीचे होगा। सतत में ता के नीचे हलंत, ठीक है, तो ये शुद्ध वर्तनी, ये शुद्ध लिखे हैं सब। दृश्यमान में ना के नीचे होगा। श्रीयुत में ना ता के नीचे। प्रत्युत लिखा है तो यहाँ पर भी ताला हलंत लगाना है। महान में भी हलंत होता है नाम में। सतचित लिखा है तो सतचित, तो ठीक है। साक्षात लिखा है तो साक्षात होगा, ठीक है। तो इस तरह आपको देखना हलंत संबंधी अशुद्धियां हो गई। आगे देखते हैं चंद्र बिंदु और अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां देख लेते हैं। आंख लिखा है तो यहाँ पर चंद्र बिंदी होना चाहिए अंक की बिंदी की जगह। उंगली पर भी अंक बिंदी की जगह होना चाहिए, ठीक है। गांधी जी के भी जगह। चांद में भी होगा चंद्र बिंदी, ठीक है। पांचवा बंगला, ठीक है, तो यहाँ पर चंद्र बिंदी होनी चाहिए। तो ये दोस्तों आपने देखा। अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न आपके सामने है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है। महत्व का शुद्ध जो लिखा जाता है ता में डबल ता वाला हलंत होगा, ठीक है। तो महत्व में क्या होगा, ता और बनेगा, ठीक है। तो इस तरह लगाना है आपको। ये चुता दे रखा है ता आधा ता तो होगा ही, ठीक है, फिर आधा ता महत्व होगा, ठीक है। चलो अगला है आपका अशुद्ध वर्तनी वाला। यहाँ भी आपको चयन करना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, एक तो दधीच भी अशुद्ध ही है, ठीक है, और घनिष्ठ। घनिष्ठ का क्या होता है, घनिष्ठ होता है, ठीक है। और दधीच का क्या होगा, दधीच में यहाँ जो ये दघीच लिखा है, ठीक है, दधीच होता है धा, ठीक है, घा नहीं धा, तो इसलिए अशुद्ध है। आगे देखते हैं। अगला है आपका वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, अभी देख के आ रहे हो क्या होता है, निरपराध का होता है, निरापराध का होगा निरपराध, ठीक है। अगला है अशुद्ध वर्तनी। यहाँ पर भी आपको चयन करना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मिथिलेश। जो कुमारी लिखा है ये अशुद्ध है, ठीक है, मिथिलेश होना चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका अशुद्ध वर्तनी बताना है। यहाँ पर अशुद्ध, तो अशुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा नौकरी। नौकरी का क्या होता है, नौकरी। अगला देखते हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा चरमोत्कर्ष, बिल्कुल सही है, ठीक है। वांग्मय है। यहाँ पर दिया है पुनरुत्थान, तो पुनः उत्थान होगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर वो की मात्रा यहाँ पर हटा दोगे तो पुनरुत्थान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पुनरुत्थान होगा। हिरण कश्यप लिखा है, हमने बोला थी इस एग्जाम में बहुत खेलता है, तो क्या होगा, कशिप होता है, हिरण कशिप, ठीक है। ये दोनों की दोनों अशुद्ध हैं। आगे देखते हैं। अगला है आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रतिदर्श। अगला देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। आपका सही जवाब होगा प्रशंसा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पर सही जवाब होगा भीष्म, ऑप्शन सी। अगला शब्द है आपका शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत कौन सा है। तो पांचवा देख रहे चंद्रबिंदी वाले आ रहे हैं सब, ठीक है। बांस, यहाँ पर चंद्रबिंदी होना था आंख, तो गलत हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द यहाँ पर निकालना आपको। ये वाला आ गया ना अनुग्रहित अनुग्रहित, ठीक है। तो यहाँ पर जो
शब्द दे रखे हैं, आपको बताइए कौन सा यहाँ पर शुद्ध है। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुग्रहित। अपने आप इसका शुद्ध जो रूप क्या होता है, अनुग्रहित होता है, ठीक है। तो यह शुद्ध वर्तनी, यह शुद्ध वर्तनी पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। अशुद्ध वर्तनी, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ये सा खट्टी सा जो लिखा है यहाँ पर छोटा सा वाला आधा सा होना चाहिए था, ठीक है, तो भास्कर होगा। अगला देखते हैं, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, अशुद्ध कौन सा है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, ये लिखा है आध्यात्म लिखा है। होता क्या अशुद्ध, अध्यात्म होता है, ठीक है, ये छोटा आ होना चाहिए था। अगला शब्द यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना है। तो ये अनुग्रहित वाला कई बार पूछा जाता है, ठीक है, तो अनुग्रहित होता है इसका शुद्ध, ठीक है, अनुग्रहित, ठीक है। श्रेष्ठा वाला आ गया है, ठीक है, तो श्रेष्ठा का क्या होता है, श्रेष्ठा होता है। आहार दिया है, आहार होता है, तो यहाँ पर जो शुद्ध है रचयिता शुद्ध है, ठीक है। अगला है शुद्ध वर्तनी का शब्द का आपको चयन करना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा देदीप्यमान, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ये शुद्ध वर्तनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला है अशुद्ध वर्तनी। अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, तो क्या है, यहाँ पर जो पौराणिक लिखा है होता क्या है, पौराणिक होता है, ठीक है। तो ये अपने आप में अशुद्ध है, बाकी सब अनाधिकार अनाधिकार होता, ठीक है। अब इसका अशुद्ध क्या होता था, अनाधिकार, ठीक है, तो अनाधिकार शुद्ध है अपने आप में, ठीक है। निरपेक्ष दे रखा शुद्ध है, कौतूहल, ठीक है, कौतूहल कौतूहल, तो सभी शुद्ध हैं, ऑप्शन डी को छोड़कर। क्या होना था, पौराणिक। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, ऑप्शन यहाँ पर भी सही जवाब होगा, ठीक है, विवर्त। अगला देखिए आप, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध का चयन करना है आपको। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उत्कर्षता जो दे रखा है यह अशुद्ध है, ठीक है, इसका शुद्ध रूप बनाओगे आप, ठीक है, तो उत्कृष्टता होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका एक की वर्तनी शुद्ध है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है एक की, खिवैया दे रखा है, न्यौछावर दे रखा है, अनन्नास दे रखा है, निरपेक्ष दे रखा है, ठीक है। तो निरपेक्ष इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ पूरा रा होगा, पाँच है, इस तरह होता है, यहाँ जो टकारी लगा रखा है ऊपर, ठीक है, चुरकी वाला रा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, एक की वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी शुद्ध वाला कौन सा है यहाँ पर, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा पर्यवसान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका, एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध दिख रही है यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा उन्नयन, ऑप्शन यहाँ बी होगा। वर्तनी शुद्ध कौन सा है, आविष्कार दे रखा है, देवार्षि दे रखा है, निशब्द दे रखा है, जमाता दे रखा है। तो जमाता का पढ़ के आए हो, जामाता होता है, ठीक है। निशब्द का जो क्या होता है, यहाँ विसर्ग लगता है, निशब्द हो जाएगा। और यहाँ पर जो दे रखा है आपका देवार्षि, ठीक है, तो देवार्षि का होता है यहाँ बड़ा, वहाँ पर जो आगे मात्रा लगा ये नहीं होगा, तो देवर्षि होता है। आविष्कार बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है एक की वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी शुद्ध है इसमें, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा अछौहिड़ी, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे क्या पढ़ के आए, राजमहल का राजमहल होता है, ठीक है, राज्य का राज होगा। कोमलांगिनी लिखा है तो कोमलांगी होता है इसका। निरोग का निरोग पढ़ के आए हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन करना। यहाँ पर शुद्ध कौन सा है, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, अब इसको तो भास्कर को देख के ही लग रहा गलत है, ठीक है, यहाँ पर छोटा सा होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ छोटा सा होना चाहिए था आधा वाला, ठीक है। अब यह रुपया लिखा है, रुपया पे बड़ा ऊ का मात्रा लगा रखा है, ठीक है, रुपया क्या है, बड़ा ऊ का मात्रा लगा है ना, ये तो अशुद्ध है। होता क्या है, छोटा ऊ का मात्रा होता रुपया पे, ठीक है, तो इस तरह लिखा था रुपया ना कि रुपया, तो ये भी अशुद्ध हो गया आपका। बादाम लिखा है तो बादाम खाने से बुद्धि आती, बादाम होता है, ठीक है, बाकी आपका पहला जो है शुद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला दे रखा है दोस्तों आपका, यहाँ पर आपको
अशुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। अशुद्ध कौन सा है? हस्तलिखित है, कुमुदिनी है, आजीविका है, सत्याग्रह है। तो आजीविका क्या होता? आजीविका होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, अशुद्ध है। आगे दे रखा है आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका। यहाँ पर आपको क्या करना है? शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से बताना है कौन सा सही है। देखने से ही आपको पहले गलत लग रहा होगा बी वाला, तो ठीक है, इसको हटा ही दोगे आप। ये भी गलत ही लग रहा होगा भाई, निर्दयी थोड़ी लिखा जाता है, ये दा के ऊपर लग रहता है चुरकी वाला रा। ठीक है, अब पैतृक में भी जो है टकारे रा लगा होता है पैतृक में। ठीक है, ता में, तो ये दोनों ऐसे ही गलत हो गए आप में। ठीक है, अब निरहकारी लिखा है। ठीक है, इसका क्या पढ़ के आते हो आप? इसका पढ़ते हो निरहंकार। ठीक है, री नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, केवल और केवल शुद्ध वर्तनी जो होगा निरहंकार। तो ऐसे वर्डों को आपको ध्यान देना है। बागर बचा आपका जागृत, यह शुद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर शुद्ध शब्द कौन सा है आपको बताना है। कुमुदनी वाला आया है। ठीक है, तो शुद्ध होता क्या है? यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या पढ़ के आए हो? कुमुदिनी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी यहां पर भी बताना है। क्लेश वाला आया है। ठीक है, तो क्लेश का शुद्ध वर्तनी कौन सा है? इसमें दिख रहा है। बड़ा सा वाला कहाँ गया? ये ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर आप बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी है? श्रृंगार वाला आया है। ठीक है, तो ध्यान देना है, जहाँ ये फाड़ वाला दिखाएगा ना नीचे, ये रा वाला छतरी वाला, इसको हटा देना। बिल्कुल गलत होते हैं, तो ये दोनों वैसे भी कट जा रहे हैं, गलत हो जाएंगे। इसमें छोटा सा होगा नहीं, तो ऑप्शन सी बचा, इस तरह कर लेना। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ उज्ज्वल वाला आया है। ठीक है, उज्ज्वल 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 का भी कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? कैसे लिखा जाता है शुद्ध? यहाँ पर बी वाला जो लिखा है यही शुद्ध होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगला है आपका, यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब पहला देख रहे हो आप, ये बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, पढ़ के क्या है वो? संन्यास का। संन्यास ऐसे लिखा होता था शुद्ध। इसका शुद्ध होता था क्या? सा के ऊपर अंगी बिंदी भी लग जाती थी, तो शुद्ध वर्तनी हो जाता था। तो ऑप्शन ये सही जवाब होगा। ठीक है, दुरावस्था दे रखा है। कैलाश में क्या होता है? तो कैलाश में छोटा सा वाला होता है। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ के आए हो आप, कैलाश बड़ा सा दिया होता है, तो ये अशुद्ध हो जाता है। उसके बाद छोटा सा आप लगाते हो तो शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर खट्टी सा दे रखा है, तो इसका ध्यान देना है, तो छोटा सा ही वाला शुद्ध होगा। ठीक है, तो इस तरह ये भी आपका शुद्ध दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर दुरावस्था दे रखा है। तो दुरावस्था में क्या दुरावस्था होता है? केवल रा होगा यहाँ पर, तो ये भी अशुद्ध ही दिया है। प्रत्युपकार दिया है। ठीक है, प्रत्युपकार क्या है? अशुद्ध है। इसका थोड़ा आप संधि विच्छेद भी करोगे तो प्रत्युपकार थोड़ी ना होगा, प्रत्युपकार। तो प्रत्युपकार ही होता, तो छोटा ऊ होना चाहिए था यहाँ पर, यानी छोटा ऊ का मात्रा होना था, तो इसलिए भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ही सही जवाब होगा। तो कहीं कहीं संधि विच्छेद कर लेना, दिमाग लगा के थोड़ा। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। ठीक है, चलो अगला है आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो इसमें जो अशुद्ध है, इसमें चारों में कौन सा शुद्ध दिख रहा? कोई बिल्कुल दिख रहा है। उपरोक्त तो क्या होता है? उपरोक्त जनरली लोग बोलते हैं। ठीक है, तो उपरयुक्त होता है। क्या होता है? उपरयुक्त। ठीक है, तो यहाँ पर ये डी आपका गलत है, यानी डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर आपको पहचान करनी कौन सा शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, तो उज्ज्वल बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, इसमें जबल जा आधा ही होते हैं दोनों। ठीक है, जो शुद्ध है। बाकी वैमनस्यता का वैमनस्य होता है। ठीक है, कवयत्री होता है। ठीक है, कवयत्री होता है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। प्रामाणिक दिया है, इसका पढ़ क्या है? प्रामाणिक होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ही सही जवाब है। अगला यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आधीन का अधीन होता है। ठीक है, व्यवहारिक लिखा है तो व्यावहारिक होता है। यहाँ पर वाक आ का मात्रा होगा। यहाँ पर मिष्ठान्न लिखा है तो मिष्ठान होना था। ठीक है, अत्यधिक बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द। कौन सा शुद्ध है यहाँ पर? अब देख रही है खट्टी सा वाला आ रहा है यहाँ पर। तो आप क्या पढ़ के आए हो? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा आनुषंगिक। ठीक है, क्या होगा? यहाँ पर खट्टी सा वाला होगा तो आनुषंगिक। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। क्या होगा? आनुषांगिक। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा?
तो ये तो आप कर ले जाओगे देखते ही यार, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। परीक्षा देने जा रहे हो तो ये तो पता ही होगा। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। वो वाला आ गया अनुग्रहित, अनुग्रहित। तो यहाँ पर शुद्ध क्या होता है, आपका सही जवाब हो जाएगा अनुग्रहित, ठीक है। क्या होता है, अनुग्रहित। ये अशुद्ध लिखा होता है, इसका शुद्ध रूप ये हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला है वर्तनी की दृष्टि से, यहाँ पर भी आपको शुद्ध पहचानना है। नरक, नरक, नग, नरक, नरक, या रा पहले आगे नरनक पढ़ोगे। तो यहाँ शुद्ध क्या लिखा है, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा नरक, ठीक है। तो नरक का क्या होता है, नरक। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। टिप्पणी दिया है, देखने में ही गलत लग रहा है। टिप्पणी लिख रखा है, ये भी गलत है। टिप्पणी लिखा है, ये भी गलत है, ठीक है। टिप्पणी यह बिल्कुल सत्य है। आगे चलते हैं, बिल्कुल शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला है शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से, यानी शुद्ध वर्तनी बताना है कौन सा है। अंत्याक्षरी लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, अंत्याक्षरी, पूजनीय है, ठीक है। देखते ही आप इसको बता दो गलत है, ठीक है, क्योंकि पढ़ के क्या आए हो, पूजनीय होता है, जा नहीं, जा या नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो पूरा जा यहाँ पर केवल होगा। यहाँ पर लिखा है तदोपरांत, पढ़ के क्या आए हो, तदुपरांत, तदुपरांत पढ़ के आए हो, दा पर छोटा हुक मात्रा, ठीक है। तो तदुपरांत होगा। जबकि कवयत्री कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका ध्यान देना है। यहाँ पर केवल और केवल होगा वाह, ठीक है। कवयत्री होता है शुद्ध। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो प्रज्वलित बिल्कुल सत्य लिखा है, सही लिखा है। समधन उज्ज्वल लिखोगे, उज्ज्वल को अलग अलग भी कर दोगे आप, समधन उज्ज्वल लिखोगे तो यह उज्ज्वल वाला भी बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। उज्ज्वल तो शुद्ध होता ही है। यहाँ लिखा है समुज्ज्वल, ठीक है। तो उज्ज्वल अगर समधन उज्ज्वल लिखो तो उज्ज्वल अपने आप में शुद्ध लिख जाएगा। यहाँ पर केवल, केवल और केवल सिंगल जो है आधा जा है, जबकि उज्ज्वल में क्या होता है, डबल जा होता है, ठीक है, आधा। तो इसलिए भी गलत। तो यहाँ पर दिमाग लगाओगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, समधन उज्ज्वल, समुज्ज्वल। तो अशुद्ध क्या, यही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी का आपको यहाँ पर बताना है। अशुद्ध वर्तनी, तो भाई आशीर्वाद जो लिखा जाता है, आशीर्वाद, तो यह तो बिल्कुल सही लिखा है, आशीर्वाद, ठीक है। परलौकिक का पारलौकिक होता है, तो यह भी सही है लिखा है। और दुर्धर्ष, तो यह भी शुद्ध है लिखा है, ठीक है। निश्चेष्ट वाला क्या होता है यार, जो खट्टी सा है, यहाँ पर बड़ा सा आधा होना चाहिए था, ठीक है। निश्चेष्ट, ये इसे तो लिखते हो शुद्ध, निश्चेष्ट, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन भी यहाँ सही जवाब होगा, शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना, धोबिन, धोबिनी, धोबिन, धोबिन वाला, ठीक है। तो ये एक्चुअली में शुद्ध क्या होता है, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, धोबिन, ऑप्शन ए, ठीक है। जो कपड़े उपड़े प्रेस करते हैं, कपड़े उपड़े धुलते हैं, उन्हें तो बोला जाता है धोबिन। चलो अगला है आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना है। शुद्ध वर्तनी, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, तो देखिए भागीरथी था, ठीक है। भगीरथी का क्या था, शुद्ध, भगीरथी। तो शुद्ध क्या होता है, भागीरथी। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका, हाँ, शुद्ध वर्तनी के यहाँ पर आपको चयन करना है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा बिरहिणी होता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा शुद्ध है, शुद्ध यहाँ पर चुन करना है आपको, ठीक है। तो विदुषी वाला ध्यान देना है, पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, विदुषी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। बुझक्कड़ दे रखा है, लंगड़ दे रखा है, कोंकड़ है, भुक्खड़ है, ठीक है। यहाँ पर देखने में भी आपको अशुद्ध लग रहा होगा, ठीक है। भुक्खड़ का क्या लिखा जाता है, यहाँ पर का और खा होता है, ठीक है। भुक्खड़ ऐसे तो लिखते हो आप। तो यहाँ पर जो आधा खा लिखा है, यहाँ आधा का होना चाहिए था, तब यह शुद्ध होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला है आपका, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है। निरनुनासिक दिया है, गत्यर्थ दिया है, अंत चेष्टना दे रखा है, तो ये सभी शुद्ध हैं, ठीक है। छिद्रान्वेषी में कुछ दिख रहा है, अगर आप इसको छंद विच्छेद करके भी बनाओगे ना, तो छिद्र लिखोगे, छिद्र में फिर अन्वेषी लिखते हो आप, ठीक है। अन्वेषी, तो अन्वेषी में आप देखोगे तो खट्टी सा वाला आता है, ठीक है।
तो इस तरह यहाँ पर ये गलत होगा, ठीक है। अगर खट्टी सा होता यहाँ पर तो हो जाता छिद्रान्वेषी शुद्ध, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा, अशुद्ध लिखा है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दिमाग लगा के करना आप तो कर ले जाओगे, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला दे रखा है, क्योंकि टाइम टेकिंग जो होगा आपका वो वाक्य शुद्धि वाला होगा, ठीक है, इसीलिए देते ही हैं कि टाइम बच्चों का जाए, उसमें टाइम टेकिंग होंगे सब। यहाँ पर आप देखोगे तो इसके लिए बस प्रैक्टिस सुन लो, कर लो, बस प्रैक्टिस कर लो, यही आपके काम आएगी एग्जाम में, ठीक है। अब वाक्य के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करने की जरूरत, वहाँ बनाओगे, दिमाग लगाओगे होंगे, उसके लिए संज्ञा पढ़ो, सर्वनाम पढ़ो, विशेषण पढ़ो, किस तरह के शुद्धि हैं, ठीक है। तो उतना समय आपके पास कहाँ है अब, तो इसलिए इसी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लो, वहाँ करोगे तो सही होगा, ठीक है। आखिर में जाके अपना दिमाग ही लगाओगे वहाँ पर, ठीक है। तो चलो अगला है आपका शुद्ध वर्तनी, ये कवित्री वाला आ गया, ठीक है, बड़ा फेमस है। तो यहाँ पर जो शुद्ध होता है वो इस तरह वाला होता है, ठीक है। यहाँ पर कव लिखोगे, यहाँ पर होगा ना कि कवियत्री होता है, तो ऑप्शन ही सही जवाब होगा। कवित्री बहुत फेमस, कई बार एग्जाम में पूछते हैं लोग, बार बार उसी घुमा घुमा के फिर वही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो शुद्ध क्या दिख रहा है आपको, कवित्री। आगे बढ़ते हैं, कवि का स्त्रीलिंग, ठीक है, घुमा घुमा के लोग पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी, ये आ गया सुसुरा, जो प्रैक्टिस करके आए हो, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा शुश्रूषा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। तो अब ऐसे वर्डों को क्या है आप देख लो एक बार, ठीक है, लिखा कैसे जाता है, क्योंकि यही सब घुमा के पूछते हैं लोग बार बार उसी को। शुद्ध वर्तनी बताइए यहाँ पर, इसका तो आप बता ही दोगे, ईसा ईर्षा ईर्षा, तो होता क्या शुद्ध है, ईर्ष्या होता है, ऑप्शन डी। अगला अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ठीक है, अशुद्ध वर्तनी, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, दिखने में ही आपको पहचान गए होंगे, उज्ज्वल, हम कई बार लिख के आए हैं किस तरह लिखा जाता है, उज्ज्वल लिखा है। चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका शुद्ध शब्द रूप, यहाँ पर शुद्ध वाला बताना है। तो यह आपका विसर्ग वाला आ रहा है कुछ समझ में, ठीक है, जो प्रैक्टिस करके आए हो। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, दुर्निवार लिखा है, दुर्निवार लिखा है, दुहनिवार लिखा है और दुर्निवार लिखा है, तो शुद्ध रूप जो होगा ऑप्शन डी होगा सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी, फिर भी पूछे अंत्याक्षरी का, कई बार पूछ रहे हैं घुमा घुमा के, तो अंत्याक्षरी होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक हो, आ गया ना, द्वारिका, द्वारिका जो सबसे पहले शुरू किए थे वर्ड को, द्वारिका द्वारका, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी, देखो ये पूजनीय लिखा है, तो इसका केवल पूजनीय जो लिखा है ये होता है पूजनीय, ठीक है। अंतर ध्यान लिखा है, अहिल्या लिखा है, अहिल्या लिखा है, ठीक है, अहिल्या। द्वारका देखो ये शुद्ध होगा, ठीक है, पढ़ के आए हो, द्वारिका लिखा होता है, तो द्वारिका का द्वारका, रा पर छोटी की मात्रा हटा देते हो, ठीक है। और शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है यहाँ पर, बाकी और देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर शुद्ध वर्तनी, अगर प्रैक्टिस है, अभ्यास है, आप देखते ही लगा दोगे ज़्यादा पढ़ने के टाइम, क्योंकि पढ़ने के टाइम लगाओगे तो आपका समय भी जाएगा, देखते बस एक शुद्ध है तो शुद्ध, बाकी सब अशुद्ध होंगे, ठीक है, इस तरह लगा लेना। सन्यासी कई बार प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है शुद्ध वर्तनी वांग्मय, वांग्मय यानी वांग्मय का पूछ रहा है यहाँ पर, आपका सही जवाब क्या होगा, क्या पढ़ के आए हो, प्रैक्टिस कर लो, वैसे पढ़ के आए हो, वांग होता है, ठीक है, इसमें फिर इसमें आप हलंत लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह वांग्मय लिखते हो, कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पर बिंदिए लगा दिए लोग। अब यहाँ पर ये चंद्र वाला लगाने की कोशिश करने जो गलत हो जा रही है, ये भी गलत है, ठीक है। केवल और केवल जो है वो यहाँ पर जो है आपका वहाँ है, डी है, इस तरह पढ़ के आए हो। आगे देखते हैं अगला ऑप्शन में क्या लिखा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे शब्दों को ध्यान देना है, प्रैक्टिस, ठीक है। ऐसे शब्दों क्या है एक बार नोट कर लो, एग्जाम जाने से पहले जिस दिन पेपर होगा बीच में अपना खर्रा लेते जाना, जैसे टाइम मिले बीच में उसको देख लेना कुछ वर्डों को, ठीक है, क्योंकि पेपर जो होने वाला आपका गैप होगा बीच में, ठीक है, तो 3 से 4, तो जो बीच में टाइम मिलेगा वैसे शब्दों को आप क्या एक सरसरी निगाह से एग्जाम में जाने से पहले देख लेना है, ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा, सभी लोग करते हैं। चलो वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है, तो क्या लिखते हो, तो वंदना लिखते हो, वंदना लिखते हो, इस तरह किस तरह लिखोगे शुद्ध,
ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो ज़्यादातर लोग ना लगा देते हैं बीच में, तो गलत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इतना आपके पास टाइम नहीं वर्तनी शुद्धि के लिए कि एक वर्ड पढ़ो, इतना डीप में व्याकरण पढ़ो, ठीक है। तो रिवीजन की क्लास है, आप देखते चलिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। वहाँ पर आते ही प्रैक्टिस जब रहेगी तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। ये वर्तनी शुद्धि की दृष्टि बताइए कौन सा शुद्ध है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अंतर्धान, ठीक है। अंतर्धान क्या है? शुद्ध है। अंतर्ध्यान जो होता है शुद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं। इन नामों में वर्तनी अशुद्ध कौन सी है? अशुद्ध, ठीक है। तो कौशल्या में अब यहाँ पर सा बहुत जगह बड़ा सा लिखा होता, लोग लगा देते हैं बिल्कुल सत्य, तो छोटा सा लगा है जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, यह भी सही है। मेघनाद, यह भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर गलत क्या दिख रहा है? तो डी ही होगा। आप देखिए इसको क्या लिखा है, राहुल सांकृत्यायन लिखा है, ठीक है। और शुद्ध वर्तनी क्या होता है? सांकृत्यायन, ठीक है। तो राहुल संकृत्यायन ना कि सांस्कृतायन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से वर्तनी अशुद्ध वर्तनी का चयन। तो भागीरथी भगीरथी, तो ये तो आपका शुद्ध है। अनुगृहीत भी शुद्ध ही है, ठीक है। जागृत नहीं जागृत होता, पढ़ के आए हो, ठीक है। आधीन अधीन, ठीक है। तो आधीन अशुद्ध होता था, अधीन क्या है? शुद्ध है। और जागृत को जागृत, ठीक है। यही पढ़ के आए हो, गलत प्रैक्टिस करे रहोगे दिमाग में आ जाएंगे अपने आप चीज़ें। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, शुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी, ठीक है। ज्योत्सना से ये लोग खेल रहे हैं, तो ये आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर जो ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? सही, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध वर्तनी बताइए। यहाँ पर फिर वही पूछ रहे हैं ज्योत्सना वाला, तो सही जवाब क्या होगा? दोनों में आधा था आधा सा है। आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, हिरण्यकश्यप से खेल रहे हैं, तो हिरण्यकश्यप को क्या लिखते हो? हिरण्यकशिपु। ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आ गया ना कालिदास, कालिदास। तो कालिदास का क्या पढ़ते थे? ला पर छोटी ई की मात्रा लगाते थे, तब शुद्ध होता था। तो यहाँ पर वाल्मीकि जो लिखा अपने आप में अशुद्ध है। शुद्ध क्या बनेगा? वाल्मीकि बनता है। तो यही सही जवाब होगा, ठीक है। अच्छा ये भी तो गलत लिखे हैं, क्योंकि यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। सन्यासी तो ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या है इनका? अच्छा दोनों यहाँ पर गलत दे रखे हैं, बी और डी, ठीक है। हाँ इसीलिए तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर अंकी बिंदी लगा के पढ़ते हो, ठीक है। सन्यासी ना कि सन्यासी। क्या पढ़ते हो? सन्यासी। थोड़ा नाक नीचे बोलते हो। चलो अगला देखते हैं। अगला है आपका, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है। अब ऐसे वर्डों को क्या है, नोट कर लेना, एग्जाम के पहले पढ़ के उसी को चले जाना, ठीक है, क्योंकि वही बार बार घुमा के लोग पूछ लेते हैं। तो 68 बताइए सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा जाज्वल्यमान। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है। सांप्रदायिकता, सांप्रदायवाद आजकल बहुत चल रहा है, तो ये नाथ संप्रदाय। चलो आप यहाँ पर बताओ शुद्ध क्या है? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा सांप्रदायिकता लिखा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। क्या? सांप्रदायिकता। क्या? सांप्रदायिकता, ठीक है। तो किता नहीं है, सांप्रदायिकता है, ध्यान देना, नहीं सांप्रदायिकता लिखा हो तो वहाँ पर गलत हो जाए जल्दी, ठीक है। अगला है आपका शुद्ध वर्तनी, ठीक है। निरपराध ही शुद्ध होगा, ना कि निरपराध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर भी आपको चयन करना है। जो सबसे पहले कराया गया उसी को बार बार देख लो, ठीक है। वही सब घुमा घुमा के पूछ रहे हैं लोग, तो उसे प्रैक्टिस कर लो, क्या क्या शुद्ध क्या अशुद्ध, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध वाला जो कराया गया सबसे पहले। 71 बताइए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों, क्या पढ़ के आते हो? अतिशयोक्ति होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अगला फिर वही सुसरा पूछ रहे हैं लोग, ठीक है। तो सुसा पढ़ते हो, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अच्छा यहाँ पर अशुद्ध पूछा है, ठीक है। हाँ कुछ जल्दीबाजी ज़्यादा हो रही, ठीक है। चलो तो ये शुद्ध ही है। वेशभूषा भी मनीषा, ठीक है। तो ससुरा यहाँ पर पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ससुरूषा। अशुद्ध है, ठीक है, क्योंकि इसका शुद्ध जो रूप है ये है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक वर्तनी अशुद्ध कौन सी है? अशुद्ध वर्तनी। अब देख रहे हो, हमने कई बार बोला जब ध्यान कहीं लगाना, कहीं भी अगर लिखा होता है इस तरह, अगर इस तरह कहीं लगा दिया गया श्री वाले में,
ठीक है, तो री वाले में तो ये गलत हो जाता है। इसी तरह आप आँख मूंद के लगा दोगे तब भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन भी यहाँ पर सही जवाब होगा। बाकी सब देखने में सही दिख रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंघनी लिखा है, ठीक है, तो सिंघनी का क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, सिंह सिंघनी। तो ऑप्शन सही जवाब आपका हो जाएगा बी। ठीक है, सिंह शेर वाले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र लिखा है भाई, इसका शुद्ध वर्तनी बताओ आप क्या होगा। तो क्षुद्रग्रह कैसे लिखते हो आप, क्षुद्रग्रह ऐसे तो लिखते हो क्षुद्र। तो यहाँ पर सी जो है सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। चिन्ह शब्द की उर्वरत शब्द नहीं, चिन्ह, तो चिन्ह में क्या होता है कि ना जो है नहीं आगे ना लगाया जाता, आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो 77 नंबर है। यहाँ पर बर्बरता दे रखे हैं। ठीक है, बर्बरता दे रखे हैं। आप बताइए शुद्ध वर्तनी तो क्या लिखा है, ये पढ़ो इसको ध्यान से। जब इसको पढ़ोगे तो आपके अंदर से क्या निकलेगी आवाज़। ठीक है, देखो पढ़ो, बर्बरता लिखा है, बर्बरता। ठीक है, बर्बरता वाला, कर्ता वाला था। ठीक है, तो यहाँ शुद्ध क्या होता है, आपका शुद्ध होता है बर्बरता। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। निष्पापी लिखा है। ठीक है, तो निष्पापी का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, निष्पापी। ठीक है, तो निष्पाप होगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। पूर्ति। ठीक है, तो पूर्ति देखने में ही आपको अशुद्ध लग रहा है। ठीक है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप क्या लिखते हो, पूर्ति कैसे लिखोगे, ऑप्शन सी। सब कॉमन लगाओगे सन सब हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, देख के चले जाना सब। ठीक है, चलो अगला है आपका मुनि। तो मुनि शब्द की शुद्ध वर्तनी, मुनि ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, मुनि ऋषि कैसे लिखोगे, ऑप्शन सी की तरह मुनि। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिपि है। ठीक है, तो लिपि दे रखा है, देवनागरी लिपि आप कैसे लिखते हो। लिपि में जो है ला पर छोटा ई की मात्रा और पा पर छोटा ई की मात्रा। ठीक है, तो छोटी छोटी की मात्रा लगाते हो तो लिपि होगा, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नीति दे रखा है, नीति, नीति कोई वर्ड होता है, तो आप क्या लिखोगे। अब नीति तो लिख नहीं सकते हो, ना नीति लिख सकते हो, नीति तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये घुमा के वही मुँह धर दिया ऑप्शन में। तो क्या होगा, चाणक्य की नीति कैसे लिखते हो, ना पर बड़ी की मात्रा, ता पर छोटी की मात्रा, नीति। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी वाला बताइए, प्रैक्टिस करके आए हो तो आपको मालूम होगा कि उपरोक्त का शुद्ध वर्तनी क्या पढ़ के आए थे, उपर्युक्त होता है। ठीक है, तो यही शुद्ध होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला है शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। शिक्षणेतर दे रखा है, शिक्षणेतर दे रखा है और शिक्षणेतर दे रखा है। तो ये चा वाला पहले इसको तो आप हटा ही दोगे, चा छा वाला। ठीक है, यहाँ पर छा होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण में। अब आपको यहाँ पर जो दिमाग लगाना है, शिक्षणेतर। ठीक है, यहाँ पर डबल ता है और यानी कि आधा ता और फिर पूरा ता, यहाँ पर ता दे रखा है। अगर आप शिक्षणेतर का अगर संधि विच्छेद करोगे, शुद्ध बनाओगे तो शिक्षण धन इतर होगा। ठीक है, तो इसी तरह दिमाग लगा के करना है, ऑप्शन भी यहाँ सही जवाब होगा। ठीक है, बाकी शुद्ध वर्तनी रट मारो, कोई वो नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो ऑप्शन भी सही जवाब है। ठीक है, शिक्षणेतर। अगला है आपका शुद्ध वर्तनी क्या है, तो पढ़ के आए हो, सौहार्द शुद्ध वर्तनी होता है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर भी चयन कीजिए आप। ठीक है, तो पूजनीय गलत शब्द दिए हैं क्योंकि यहाँ पर पूजनीय होता है, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी आप यहाँ पर चयन करना, सौजन्य वाला आया है। ठीक है, यहाँ पर सही जवाब सौजन्य होगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ के आए हो, सौजन्यता का क्या होगा, सौजन्य होगा। चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ठीक है, अधिकार अनाधिकार वाला आ गया, निरपराध निरपराध। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर भी आया है। क्या पढ़ते हो, अनाधिकार पढ़ते हो, अनधिकार पढ़ते हो। तो अनाधिकार अशुद्ध होता है और अनधिकार शुद्ध होता है, यानी ऑप्शन ही सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन्यासी की शुद्ध वर्तनी, तो सन्यासी में अपने आप में इसे दिया है, डबल ना दे दिए लोग। सन्यासी में क्या है, पढ़ के क्या आए हो
कि सन्यासी अगर ऐसे लिखा है तो यह अशुद्ध होता है, इसकी शुद्ध वर्तनी होती है। सा के ऊपर अंग लगाते हो फिर ना तो रहता ही आधा सन्यासी, इस तरह। यानी इसमें कहीं दिख रहा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देख लियो ये गलत वैसे भी लिख दिए लोग, ठीक है, दिखने में ही गलत लग रहा है। पढ़ते क्या हो, पढ़ के आए हो कि आशीर्वाद जो होता है इसका शुद्ध वर्तनी होता है आशीर्वाद, यही तो पढ़ के आए हो, आशीर्वाद, ठीक है। तो यहाँ आशीर्वाद कहीं दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में ही दिख रहा है, यही सही जवाब होगा, ठीक है। चलो ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध वर्तनी। अब अगर यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओगे, संधि विच्छेद वगैरह कुछ करोगे तो आएगा। अब क्या है, अनिर्वचनीय लिखा है, ठीक है, यानी वचनीय का तो वाह और चा और ना परी के मात्र, ये तो होना ही चाहिए वचनीय, ठीक है। अब उसके बाद अनिर्वचनीय जो लिखा है ये, ठीक है, और यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, अब अनिर्वचनीय लिखा है, ठीक है, तो वचनीय तो होगा ही, ठीक है। यहाँ जो बा लिखा है इसका मतलब वचन, वचन वचन, ठीक है, तो वचनीय तो होगा ही, ठीक है, वचनीय है। अब बच रहा तुम्हारे पास अनिर, तो अनिर को अगर शुद्ध लिखोगे संधि विच्छेद करके, ठीक है, तो ये जो रा है अनिर, ये चला जाएगा आप पर वाह के ऊपर, ठीक है, अलग अलग करके लिखोगे तो संधि विच्छेद विसर्ग लगेंगे। संधि विच्छेद अगर आता है तो आपके शुद्ध वाले लगभग सही होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन यही होना चाहिए, ऑप्शन ही सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अंतरतलय, ठीक है, अंतरतलय आ गया। अब यहाँ पर भी आपको दिमाग लगाना, थोड़ी तलय का क्या तलिए होना चाहिए था, ठीक है, तो तलिए तो होगा ही होगा। तलिए आप देखिए किसमें किसमें है, तलिए इसमें भी है, मिल जा रहा आपको, ठीक है, और इसमें मिल जा रहा, ये दोनों आप ऐसे हटा, यानी इसमें आप जो है इसको आप कैंसिल कर दोगे वैसे दिमाग लगा के। सी और बी बच रहे हैं, अब इसमें आपको दिमाग लगाना है, बाकी पढ़े हो रट्टे हो तो ठीक है। तो अब इन दोनों में अगर संधि विच्छेद करोगे तो अंतः धन तलिए किस में बनेगा, तुम्हारा इसी में बनेगा, तो अंतर तलिए ही होगा। तो इस तरह दिमाग लगा के करोगे तब भी होगा, आपका ऑप्शन भी सही जवाब होगा, यही शुद्ध वर्तनी भी होगा। चलिए आगे चलते हैं, बहुब्रीदी लिखा है, ठीक है, तो बहुब्रीदी समास आप पढ़ते हो, बहुब्रीदी। अब यहाँ पर बहुब्रीही लिखा है तो आपका सही जवाब क्या होगा, तो बहुब्रीदी होता है ना। इस तरह अगर थोड़ा भी सोचोगे, कॉमन सेंस लगाओगे, आप सही कर ले जाओगे, ठीक है। तो वैसे इसका शुद्ध वर्तनी जो भी है यही होना चाहिए, ऑप्शन सी, ठीक है, बहुब्रीही ही आपका शुद्ध वर्तनी बनेगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है, शुद्ध वर्तनी। तो आप पढ़े हो, पढ़ के क्या आए हो कि किसी के जो है आधीन या अधीन कुछ आ रहा है दिमाग में, तो शुद्ध वर्तनी आपको अधीन दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन भी सही जवाब होगा, क्योंकि पढ़ के क्या आए हो कि अधीन का शुद्ध वर्तनी अधीन होता है, तो अधीन तो शुद्ध है होगा। तो आँख मूंद के लगा दोगे या ज़्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ोगे तब भी सही होगा, अगर टाइम बर्बाद क्यों करना। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करना यहाँ पर। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, संधि विच्छेद वाला रूप लगा देना यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा के, ठीक है। तो उत्कर्ष होगा आपका, ठीक है, उसके बाद चरमोत्कर्ष, यहाँ पर अब आपको लगा कर दिमाग करना है। अब चरमोत्त लिखा है, इसमें दबलता आ रहा है, ठीक है, तो चरम उत्कर्ष होना चाहिए, एकदम सीमा उत्कर्ष, ठीक है, चरम पर पहुंच जाएगी जी। तो इस तरह थोड़ा सोचोगे, दिमाग लगाओगे तो आएगा आंसर, ऐसे भी निकालोगे तो होगा, रही रट्टे हो, ठीक है। तो क्या लिखा है, चरमोत्कर्ष, फिर लिखा है आपका चरमोत्कर्ष, ठीक है, तो फिर चरमोत्कर्ष, फिर लिखा है इसमें चरमोत्कर्ष। तो उत्कर्ष आपको छांट लो पहले, अलग कर लो, ठीक है, उत्कर्ष। अब चरम उत्कर्ष चरमोत्कर्ष होगा, चरम धन उत्कर्ष चरमोत्कर्ष, ठीक है। तो इस तरह लगाओगे तो ऑप्शन बी यहाँ सी सही जवाब आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी ही होना चाहिए, इस तरह लगाओगे तो हो जाएगा सही, ठीक है। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाते रहना, हर चीज़ रटने से नहीं, अब इतना पढ़ने का टाइम नहीं, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। चलिए अगला वही पूछा जा रहा है, चरमोत्कर्ष का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो चरमोत्कर्ष होगा, ऑप्शन यहाँ भी सही जवाब होगा। अगला है आपका 97 नंबर है, लोग अपने से बड़े के लिए जो अगर कोई पापा है उसके तो क्या लगाते हैं, श्रीमान, ठीक है, या आप कोई सर बोलते हैं, सर श्रीमान, ठीक है। अब उसी तरह माता का क्या लिखते हो, मिसेज या श्रीमती, ठीक है। तो श्रीमती या श्रीमती क्या होगा, तो श्रीमती होगा शुद्ध, ठीक है, यानी श्रीमती, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो आ गया फेवरेट एग्जामिनर का,
ठीक है। तो कालिदास कालिदास काली, तो यहाँ पर क्या है, बड़ी की मात्रा नहीं होता है, अशुद्ध है, कालिदास अशुद्ध होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। बाकी यहाँ खट्टी से बड़ा सा दे रखे हैं, शुद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी के यहाँ पर चयन करना है। उज्ज्वलित प्रज्वलित, बताइए सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ये यहाँ पर सही जवाब होगा, शुद्ध वर्तनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। रचयिता लिखा है, रचयिता लिखा है, रचयिता लिखा है और रचयिता लिखा है। तो शुद्ध वर्तनी क्या होगा, पढ़ने से भी आपको लग रहा होगा कि रचयिता ही पढ़ते हैं, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका निर्वचनीय, 101 है। ठीक है, चलो यहाँ पर आपको बताना इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी पढ़ के क्या आए हो, याद आ रहा तो ठीक है, यहाँ पर लगाइए। आपका सही जवाब होगा दोस्तों पौरुष होता है। ठीक है, क्या होता है, पौरुष। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखना है थोड़ा मात्रा वगैरह, वर्तनी वगैरह शुद्ध। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, छोटा ऊ की मात्रा है, पौरुष है। अब पौरुष लिखा है, रा पर बड़ा ऊ का मात्रा लगाया गया यहाँ पर। ठीक है, पौरुष लिखा है, यहाँ पौरुष लिखा है, यहाँ पर पौरूख लिखा है, तो ये शुद्ध है सब। तो पौरुष में क्या है, छोटा ऊ का मात्रा रा पर लगता है। ठीक है, चलो तो ऑप्शन ही सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ गया ना सृष्टा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, पढ़ के अगर आए हो तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सृष्टा का सृष्टा बड़ा होता है, शुद्ध वर्तनी। ऑप्शन भी सही जवाब होगा। एक बार अगर देख लोगे ना दिमाग में घुस जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अगला है आपका शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है, आ गया ना, जागृत का क्या पढ़े थे, शुद्ध वर्तनी जागृत। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका शुद्ध वर्तनी। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, अषण्ड दे रखा है, अक्षुण्य दे रखा है, अक्षुण देख रखा है और अक्षुण दे रखा है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। सर्वोत्तम वर्तनी का चयन करना है आपको, जो सबसे उत्तम सर्वोत्तम। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, गरिष्ठ दे रखा है, गरिष्ठ दे रखा है और गरिष्ठ दे रखा है और गरिष्ठी दे रखा है। सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब होगा गरिष्ठ। ठीक है, क्या होगा, गरिष्ठ। आगे बढ़ते हैं। अगला है 106। ठीक है, इससे भी बहुत खेलते हैं एग्जामिनर। अंजलि है, अंजलि है, अंजाली। ठीक है, और अंजलि। तो सही जवाब क्या है, अंजलि होगा कि अंजलि होगा कि अनजलि होगा या अनजलि होगा। सही जवाब आपका बढ़ के क्या आए हो कि अंजलि का अंजलि होता है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। ठीक है, मैथिली शरण वाले आ गए हैं। तो मैथिली शरण गुप्त कहाँ पढ़ते हो, शुद्ध इनका क्या लिखते हो, मैथिली शरण को। तो मैथिली शरण को मैथिली शरण, यहाँ पर देखो मैथिली लिखा है, फिर मथिली लिखा है, फिर मैथिली लिखा है, फिर मैथिली शरण लिखा है। अब यहाँ पर गलत क्या है बताइए। तो ऐसे शब्दों को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, रुक कर पढ़ना, नहीं तो जल्दी जल्दीबाजी में गलत करके चले आओगे। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त होता है मैथिली शरण। ठीक है, थिली होता है, तो मैथिली इसी में दिख रहा है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बाकी मैथिली लिखा है, मेथिली लिखा है और मथिली लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है। अनधिकृत, अनाधिकार, अधिकार। पढ़ के आए हो, अनाधिकार का अनधिकार होता है। इसी तरह यहाँ पर छुपा हुआ है, अनधिकृत लिखा है, फिर लिखा है अनाधिकृति, फिर लिखा है अनधिकृत, फिर अनधिकृत। तो इसमें शुद्ध क्या है, अनधिकार, अनधिकार, अनाधिकार, अनधिकार, अनाधिकृत, अनधिकृत। पढ़ के आए हो ना, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। ये वाले आ गए ना, कौशल्या बहुत पूछते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो बड़े सादे रखे इनको गलत कर देना, किसी भी हाल में लेना नहीं आपको। ठीक है, अब बचा इनमें दो, तो दोन में देखो कौशल्या। ठीक है, तो कैलाश वाले में सा वाला ले लोगे, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है, अब कैलाश में जैसे पढ़ के आते हैं कि इसमें जो बड़ा सा होता है वह अशुद्ध होता है, छोटा सा सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कौशल्या है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा तो ध्यान देना है। ठीक है, अगर यहीं पर क्या होता, कौ लिखा होता, ठीक है, तो दोनों शुद्ध हो जाते आपके।
तो ध्यान देना है, अगर कौशल्या लिखा है कौशल्या तो यह भी शुद्ध होता है। यहाँ कौशल्या लिखा है इसलिए अशुद्ध हो गया, ठीक है। बाकी कौशल्या तो सा वाला जो बड़ा सा है ये भी शुद्ध है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि कैलाश लिखा होता है कैलाश, तो ये अशुद्ध होता है, इसकी शुद्ध वर्तनी होती है, यहाँ छोटा सा आ जाता है, ठीक है। तो इन शब्दों को थोड़ा ध्यान देना है। तो अगर लिखा होता कौशल्या तो शुद्ध ही है कौशल्या, ठीक है। ये जो कौशल्या लिखा है अगर औ की मात्रा लगी होती तो शुद्ध होता दोनों, ठीक है। चलो ध्यान देना है ऐसे वर्डों को। अगला शब्द है आपका शुद्ध वर्तनी, यहाँ पर भी पहचान करनी। कई बार आशीर्वाद आशीर्वाद लिखा होता है, ठीक है। तो अशुद्ध लिखते यो, शुद्ध होता है ये, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। है मुंशी प्रेमचंद आ गए हैं, तो प्रेमचंद्र होता है, प्रेमचंद है। बाकी प्रेम तो हटा ही दोगे आप, ठीक है, प्रेम प्रेम, ठीक है। तो प्रेमचंद्र या प्रेमचंद इसी में आप सेलेक्ट करो। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा प्रेमचंद होते, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, ठीक है। तो फेल पास उत्तीर्ण वाला यहाँ बात की जा रही, उत्तीर्ण ही होगा शुद्ध, ठीक है। चलो तो इसी के साथ दोस्तों 112 क्वेश्चंस को आपने कवर किया वर्तनी शुद्धि से। अब जो कवर करने वाले हैं वाक्य शुद्धि से, ठीक है। तो आइए वाक्य शुद्धि के प्रश्नों की यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न है वाक्यांश का, ठीक है। तो वाक्यों के शुद्धिकरण से यहाँ पर सुपरफास्ट रिवीजन कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए वाक्य शुद्ध कौन सा है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पहला नंबर तो एक तो दंड भी दे रखा है, दूसरा सजा भी दे रखा है। तो ये तो यदि बोल देते कि हाँ उसे मृत्यु दंड मिला है या मृत्यु सजा मिली, ठीक है, तब तो हो जाता। आप दोनों के दोनों क्या है, समानार्थी शब्द दे रखे हैं, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगला है ऑप्शन आपका विदेशी शब्द सजा का प्रयोग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिख रहा है ना, यही सही जवाब होगा कि दोनों प्रयोग जो समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो यहाँ पर आपको देखिए अशुद्ध देखने में क्या लग रहा है, एक गुलाब की माला। अब माला बनाओगे एक गुलाब से माला थोड़ी न बनेगा, उसमें कई गुलाब होंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा कि अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर, ठीक है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। पहला दिया है, पढ़ के देख लो कि इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक करना आवश्यक है, दे दिए हैं, ठीक है। तो एक तो करना ही गलत यूज कर लिए ये लोग, ठीक है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, इतना पर्याप्त है। तो यही यहाँ पर जो है अशुद्ध दिया है, प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। तो बिल्कुल सही सब दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन सी बात है, पढ़ने से आप लगा ले जाओगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। शुद्ध वाक्य पहला ऑप्शन दे रखा है कि भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। तो अधीन जानते हो, पढ़ के आए हो, अधीन का शुद्ध क्या होता, अधीन होता है। तो यहीं से ही गलत कर लोगे आप, इसको चूज कर लोगे गलत, ठीक है। निरपराधी व्यक्ति, तो निरपराधी का शुद्ध वर्तनी क्या होता है, निरपराध होता है। तो यही गलत हो गया, ठीक है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, मुक्त हस्त। अच्छा, पढ़ने से अगर नहीं दिमाग काम कर रहा तो अगला भी पढ़ लो। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। अब पैतृक का ये अशुद्ध ही लिखा है, इसका शुद्ध बनाओगे तो पैतृक होगा। इस तरह भी अगर करोगे तो दिमाग लगा के कर ले जाओगे। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य का पहचान करना है। अशुद्ध वाक्य वह अनेकों मामले में, ठीक है, जहाँ पर भी अनेकों आपको दिखे आप उसको गलती कर देना है कि गलत लिखा है। तो अनेक, यहाँ पर अनेक यूज होना चाहिए था, तो यही यहाँ पर अशुद्ध दे रखा है। बाकी सब शुद्ध होंगे, पढ़ लो कि नौपरी की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनः कामना पूरी हो, ठीक है। मनोकामना का शुद्ध वर्तनी मनः कामना। मनीषगण मेरी बात पर ध्यान दें, ठीक है। तो बाकी सब शुद्ध। आगे बढ़ते हैं,
7 नंबर आप बताइए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपका सही जवाब होगा मुझसे यह काम संभव नहीं। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, ठीक है। कौन सा वाक्य शुद्ध है। राम और श्याम संबंधी चर्चा। यहां पर आपका जो सही जवाब दे रखा ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका यहां पर 10 नंबर है। यहां पर भी शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। यहां पर आपका सही जवाब होगा आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। और ऑप्शन भी पढ़ लो, पढ़ना चाहो देख लो। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं लिख रखा है, तो कुआं होता है, यही शुद्ध हो जाता है। 1 रुपये में, तो 1 रुपया क्या होता है, 1 रुपये में वैसे भी 1 रुपया होगा, ठीक है। 1 रुपया में कितना पैसे होते हैं, ये सही होगा, ठीक है। तो इस तरह आप देखेंगे तो जैसे साधु, ठीक है, तो साधु क्या अपने आप में अशुद्ध वर्तनी है, साधु होता तब सिद्ध होता। तो इस तरह आप देखोगे तो कर ले जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो पहला पढ़ लो, नौकर आटा पिसवाने गया है। जनरली लोग वैसे भी घर में बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, बस आटा पिसवा के आते हैं अभी वापस। तो आटा पिसवाने थोड़ी न जाते हैं, जनरली लोग अशुद्ध बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है कि नौकर आटा पिसवाने नहीं, गेहूँ जाएगा पिसवाने, ठीक है, तो यह अशुद्ध है। 1 गुलाब के फूल, तो फूल में कई गुलाब होंगे, अभी पढ़ के आ रहे हो इस तरह के वाक्य को। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा थोड़ी ना, कोई सर्वोत्कृष्ट ज्वर थोड़ी ना होगा। चिकित्सा अगर बताई जाती कि हाँ सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती तब तो शुद्ध होता, कि यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती तब तो शुद्ध हो जाता, यह भी अशुद्ध है दिख रहा। परमात्मा के अनेकों नाम है, अगर अनेकों होता तब गलत हो जाता, तो अनेक नाम दिया है तो बिल्कुल सत्य है, सही है, निशुद्ध है, ऑप्शन डी होगा। इस तरह आपको करते रहना है। आगे बढ़ते हैं, 12वां नंबर है। 12 नंबर में शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, यहाँ पर सही जवाब आपका होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 13 नंबर। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। ध्यान से पढ़ो तो पकड़ लोगे। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, सब शुद्ध है, ठीक है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। आया कुछ समझ में नहीं। उपयुक्त कथन असत्य है, कुछ समझ नहीं आया। ध्यान से पढ़ो, सब समझ में आएगा कि उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान लिखा है, तो उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, यह शुद्ध होता। एक मिठाई की दुकान, ये तो दुकान है, ऊपर से मिठाई एक की, तो एक की मिठाई की कोई दुकान थोड़ी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वाक्यों में शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर है। यहां पर शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। अब देखो, अब सभी ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ए बी सी डी, ठीक है। यहां पर आप बताइए कौन सा अशुद्ध शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है। पढ़ लो सब फटाफट। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन। चलिए भाई अगला देखिए आप। यहां पर अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आपको। तो यहां पर अशुद्ध वाक्य क्या नजर आ रहा है। अब एग्जाम में क्या करना चाहिए कि जैसे वाक्य दिखे ना, तो एक वाक्य को ऊपर से एक सरसरी निगाह से देख लो, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं पढ़ोगे तो थोड़ा टाइम जाएगा आपका। एक बार देख लो, पता चल जाता देखने से ही कि क्या अशुद्ध होगा। कहीं कहीं 2 वर्ड समानार्थी दे दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अब आप देखोगे यहाँ पर, तो देश की वर्तमान, एक तो वर्तमान दे दिए, दूसरा मौजूदा भी दे दिए। हालात ठीक नहीं थी, अपने आप में क्या समानार्थी डबल यूज हो गया, शुद्ध हो गया। चलो अगला वाक्य पहचान यहाँ पर करनी है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। देख लो, भारतवर्ष में अतीत में कई निर्दयी दे रखा है, तो निर्दयी का शुद्ध वर्तन निर्दय होता है, तो ये अशुद्ध हो गया आपका। एकत्रित भीड़
एक तो भीड़ दे दिया, दूसरा एकत्रित भी दे दिए, तो ये वैसे भी अशुद्ध हो गया। गांधी जी चरखा चलाते थे, तो गांधी में देख रहे हैं आप, यहाँ पर चंद बिन्नी होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, तो वैसे भी ये गलत। एक तो एक एक करके बोल दिया, दूसरा फिर प्रत्येक, ठीक है, हर एक प्रत्येक, तो यहाँ पर डबल यूज, यहाँ तो गलत तो सभी दिख रहे हैं। सही क्या है इसमें? सी सही है भाई, ठीक है, सी सही क्यों है? विकल्प सी का वाक्य शुद्ध है, विकल्प ए में, ठीक है, तो निर्दयी शुद्ध है। अब इन्होंने दिया है सी, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर इसको चंद बिंदी आप कर लो, ठीक है, तब ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी कर लो, इस वहाँ पर गांधी सही लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका यहाँ पर वाक्य शुद्धि पहचान करनी है, कौन सा शुद्ध है। पहला देख लो कि खेत जोतने के पारंपरिक जो साधन, पारंपरिक उपादान दिया है, हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने लिया है, तो साधन यहाँ पर यूज करो तो सही बैठेगा, तो ये अशुद्ध होगा। निरपराधी, निरपराधी देख रहे हैं, शुद्ध लिखा है, के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही, दंडात्मक कार्यवाही किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है, तो ध्यान देना है। अब अगर वाक्य शुद्ध, वाक्य वर्तनी शुद्धि अगर आपने पढ़ा है ना तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर साधा होना चाहिए, निरपराधी के पढ़ के आए कि निरपराध होता है, ये भी वैसे दे रखे हैं सब। तो ये अगर देखो वाक्य वर्तनी शुद्धि जरूर आप पढ़ लो, चाहे इसको कम पढ़ो, क्योंकि ये चीज़ें आप वहाँ पढ़ के करना है आपको, तो वहाँ पर लगा ले जाओगे। और वर्तनी शुद्धि अगर आपकी कहीं अच्छी नहीं है तो वाक्य शुद्धि भी क्या है, गलत हो जाएगा। तो वर्तनी शुद्धि की अच्छी प्रैक्टिस कर लो दोस्तों। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना हैं, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं हैं। तो यहाँ पर देख रहे नृत्यांगना आ रहा है, नृत्यांगन आ रहा है, इन्हीं में खेल है, इन्हीं वर्डों में, ठीक है। बार बार तो ऐसे देखा, थोड़ा दिमाग लगाओ करेगा। अब नृत्यांगना दे रखा है पुरुष में, तो नर्तक होना चाहिए, ठीक है, तो उस स्तर की नर्तक नहीं है, यहाँ पर शुद्ध होता, ठीक है। तो इस तरह आपको करना, तो ये भी अशुद्ध, ये भी अशुद्ध, यह भी, यहाँ पर सब अशुद्ध है। आगे देखते हैं। अगला दिया है कि शिक्षा प्रणाली जन उपयोगी होनी चाहिए, यानी जनोपयोगी, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ क्या है, सही है। तो इस तरह कर लेना है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य बताइए यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। एक वाक्य अशुद्ध है, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र किया। तो ये पढ़ने में अशुद्ध लग रहा है, ठीक है, तो ये पढ़ने से ही पता चल जाएगा आपको अशुद्ध है, क्योंकि जो अभिनंदन पत्र है वो भेंट किया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर है आपका कि अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी, अशुद्ध वाक्य की। तो पहला देखो, वर्तनी शुद्धि जरूर पढ़ो, ठीक है, बाकी वाक्य शुद्धि अगर ना ही पढ़ रहे हो तो वहाँ अगर पढ़ के करोगे तो आएगा, लगभग सही होगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है तूफान, तूफान का शुद्ध वर्तनी तूफान होता, तो ये गलत हो जाएगा, वैसे पढ़ो आए ना पढ़ो आगे कुछ। दूसरा आदमी कौन था, तो ये तो शुद्ध लग रहा आपका, ठीक है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, तो ये भी सही है। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, जब पहला यहाँ पर दूसरा सही है तो सब सही होंगे, इसको भी पढ़ लो। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर इमारतें होता तो शुद्ध होता, यह भी अशुद्ध है, तो इस तरह ये भी अशुद्ध है, ठीक है। इमारतें दोनों ओर हैं, ठीक है, इसका मतलब कई इमारतें होंगी, तो इमारतें होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, जो कि यहाँ पर अंक बिंदी नहीं है, इमारतें लिखा है तो इमारतें होना था। इसी तरह ये लोग बताएं यहाँ पर, चलो ठीक है। चलो आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, तो शोक दिवस वगैरह वो मनाया जाता है जब कोई मृत्यु वगैरह होती, ठीक है। शोक यहाँ पर खेद वगैरह कुछ प्रकट कर लें तो ठीक है, ठीक है। तो मुझे खेद है कि आपने पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, तो यहाँ पर अशुद्ध ही है, खेद यूज होना चाहिए। आगे देखते हैं।
फिर दिया दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, दुख सुख। क्षोभ है तो खेद ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पढ़ लेना, आप सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? यूपीपीसीएस आरओ प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। अगला प्रश्न दिया है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेक होता है, यहाँ पर अनेक होना चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण के अनेकों, ये भी गलत हो गया। श्री कृष्ण के अनेकों, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यही शुद्ध होगा। चलिए अगला है आपका वाक्य कौन सा शुद्ध होगा? शुद्ध वाक्य यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। क्या? देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर भी सही जवाब होगा। यहाँ पर शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। उसकी शंका का निवारण हो गया, तो उसकी शंका समाप्त हो गई है। उसकी शंका का समाधान हो गया है, उन्हें अब शंका नहीं है। तो शंका का समाधान तो बिल्कुल ठीक है। शंका समाप्त कोई चलती थोड़ी ना कि चल रही है, तो समाधान होगा, ठीक है। चल समाप्त, ये समाप्त हुआ तो नहीं होगा यूज। उन्हें अब शंका नहीं है, शंका नहीं रही है, क्या पहले थी? तो इस तरह आप देख रहे हैं, शंका का समाधान होता है, तो यहाँ पर आपका है निवारण भी दिया है। लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर संशोधित पत्रक में विकल्प ए और सी दोनों को ही इस प्रश्न के रूप में स्वीकार, ठीक है। तो कोई शंका है तो निवारण या समाधान होता है, बाकी समय यहाँ पर समाप्त, चल रही कि बंद हो गई संख्या, ये सब नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। शुद्ध संयुक्त वाक्य का यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी सही जवाब होगा। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगला है आपका निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो काशी है, नगर है, रही होना चाहिए, ठीक है। काशी रही होगा, अगर संस्कृति का केंद्र रही है तब तो सही होता। काशी नगरी, काशी नगर तो बोला नहीं आता, काशी नगरी बोला जाता है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। आपका सही जवाब होगा वह सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। ऑप्शन सी। 32 नंबर, बताइए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। टाइम टेकिंग के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े जो है वाक्य दे देते हैं, उसी में टाइम घुमाया करो, ठीक है। यहाँ पर पढ़ो फटाफट, आपका आंसर क्या होगा? शुद्ध वाक्य जो होगा दोस्तों वो होगा, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से, तो व्याकरण की दृष्टि से अगर देखोगे तो वह दंड देने के योग्य है। तो दंड देने के योग्य तो होता नहीं, कोई योग्यता थोड़ी ना होती है। तो दंड देने का क्या होगा? पात्र होगा। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब होगा, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए और दिए वाक्य में सही वाक्य को चुनना है। आपका सही जवाब हो जाएगा, मैं सारी रात जागता रहा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए और दिए गए वाक्यों में सही वाक्य चुनिए। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, उसके प्राण निकल गए। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, उसने मिष्ठान्न खरीदा। ऑप्शन ए।
37 नंबर है, कौन सा शुद्ध है? तो यहाँ इन तीनों ऑप्शन में से ही आप चुन लो कौन सा शुद्ध है, इसी में से है कोई एक। आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, मैंने बाजार से सामान खरीदा। यहाँ पर भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? अब ये तो आप जनरली लोग बोलते भी हैं, ठीक है, ये तो आप कर ही ले जाओगे कि विद्या जो है वो एक श्रेष्ठ धन है, ठीक है। यानी ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो, विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ठीक है। तो धन क्या है? होता है, ठीक है। होती है धन, तो धन होता नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? होता है धन, होती नहीं है। तो विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे चलते हैं। अगला है आपका शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। यहां पर आपका सही जवाब होगा, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 40 नंबर, शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आपको। यहां पर आपका सही जवाब होगा, यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है किसकी? शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। इसको आप शुद्ध बनाओ, क्या होगा? यहां पर आपका सही जवाब होगा, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। शेर को देखकर उसका, किसका? उसके होश उड़ गए होगा, सही, ठीक है। चलो ऑप्शन डी यहां सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 42 नंबर, वाक्य शुद्ध का पहचान करना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर सही जवाब आपका होगा, कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र दें, पत्रोत्तर शीघ्र दें। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है? जो महान व्यक्ति होते हैं वो लिप्त तो होते नहीं हैं, तो क्या होंगे? निर्लिप्तता पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, और यहाँ पर 5 ऑप्शन पता नहीं कहाँ दे दिए। स्टेट छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया था, बस प्रैक्टिस के लिए आप कर लीजिए। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, रेखा ने भोजन किया। ऑप्शन ई, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है, विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुनना है, यानी आपको आगे पीछे करके बैठाना है, कौन सा सबसे पहले आएगा बाद में आएगा। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? क्रम सही बताइए। उसने उद्यान पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, और वह जो था वो इलाहाबाद में ही तो था। जो लाउदर था वो रोड पर था और घर सड़क के पार था, ठीक है। इस तरह आपको वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इस प्रश्न को देखो, आपकी पेपर में आया था 2013 में, यानी आरओ में। तो ऐसे ही आने हैं आपके एग्जाम में। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, यह आंखों देखी घटना है, ठीक है। अगला है आपका अशुद्ध शुद्ध वाक्य, ठीक है, विकल्प इसमें दिया नहीं है। यह आंखों देखी घटना है, तो यह आंखों देखी घटना है, ठीक है, शुद्ध वाक्य होगा। से यहाँ पर आपको हटाना नहीं है, ठीक है। चलो, कर्ण संबंधी शुद्धियाँ। अगला प्रश्न है आपको, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन्हीं तीनों में कौन सा शुद्ध है आप बताइए। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। आपका अगला है 2013 आरओ में पूछा हुआ प्रश्न कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ऑप्शन सी। 50 नंबर है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी होती है, तो दही के हिसाब से आपको चूज करना है, क्या लगाओगे? दही खटास है, दही खटाई है, दही खट्टा है। तो दही क्या है? खट्टी नहीं है, दही खट्टा है, शुद्ध होगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहां पर आपका सही जवाब होगा,
सुरेश को एक पाती लिखनी है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है। ये सब देखने से पढ़ने से ही आपको लग जाएगा गलत दिए हैं सब। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, लिखनी है लिया, सब गलत लिखे हैं। सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, आप बताइए अब यहाँ पर आपको यह अंतिम प्रश्न है और इसी के साथ इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आपको एक काम करना है, जो अशुद्ध वर्तनी की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अशुद्ध जो वर्तनियाँ हैं उनकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, वही एग्जाम में आपको से ज़्यादा गलतियाँ होने के चांस हैं। बाकी वाक्य शुद्धि में आप पढ़ कर के आंसर दे देंगे, उसके लिए आसानी तभी होगी जब आप कहीं कहीं जो वर्तनी शुद्धि होंगी वहाँ भी घुसेड़ के दिए होंगे वो लोग आंसर, ठीक है। तो वाक्य में भी अशुद्ध वर्तनी यूज की जाएगी। अगर अशुद्ध की शुद्ध वर्तनी मालूम होगा तो वाक्य को भी आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है, जो कि कराया गया है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। उज्जवल हो गया, प्रोज्जवल, उज्जवली, तो ये सब जरूर देख लेना आप, ठीक है। कई बार घुमा घुमा के पूछे गए। निरपराध का निरपराध होता है, ठीक है, अपराध, ठीक है, अनाधिकार, अधिकार, अनधिकार, ये सब देख लेना आप, ठीक है। ये चीज़ें बार बार घुमा के पूछे हैं। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आगे जो आने वाले प्रश्न है उसमें जो है आपको वन लाइनर दिए हैं, तो वो आपकी काम की चीज़ें हैं नहीं, आपकी बहुविकल्पीय ही आएगा, उसी के तौर पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। कौन सी, अशुद्ध। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन दिया है यह इसका आंसर होगा, ठीक है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो यहाँ पर क्या होना था आपका, प्रत्येक, ठीक है। तो प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए यूज करते हो तब तो ठीक था। तो ये अशुद्ध है, ठीक है। इस तरह आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो दोस्तों, इसी के साथ इसको कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपसे। एक और टॉपिक बच रहा आपका, दैट इज उसका काफ़ी चैप्टर लंबा है, काफ़ी पेज है उसमें, तो उसकी भी प्रैक्टिस आखिरी में हो जाएगी, ठीक है। तो जल्द ही उसका भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसमें आपको हम बार बार कह रहे हैं कि अशुद्ध और शुद्ध वर्तनियाँ ही आपसे गलत होंगी, ठीक है। तो अगर आपसे गलत होंगी तो उसी की प्रैक्टिस करना है। वाक्य शुद्धि में आप कर ले जाएंगे, धीमे से थोड़ा पढ़ना है, ध्यान से अच्छे से। उसके लिए अगर शुद्ध वर्तनी आपको आएगी तो कर लेंगे, ठीक है। तो बार बार कहें या 1000 बार या एक बार, बात समझ में आ गई होगी कि शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी पर ज़्यादा ध्यान देना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और अंतिम टॉपिक के साथ। आपका जो टॉपिक होगा अंतिम वो होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।